नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज का एपिसोड बहुत खास है। ज्योतिष की बात करेंगे। ज्योतिष का संदर्भ आते ही रहस्य आता है, रोमांच आता है, संभावनाएं आती है और हर व्यक्ति को अपने जीवन का वर्तमान, अपने जीवन का भूत, अपने जीवन का भविष्य, भूत जो उसने जी लिया, वर्तमान जो वो जी रहा है और इस वर्तमान से उसका भविष्य क्या बनने वाला है, ज्योतिष बताता है। प्रारब्ध की गणित, ग्रह नक्षत्रों के बोलते समीकरणों से अगर कोई विज्ञान इस ब्रह्मांड में है तो वो है ज्योतिष शास्त्र। दोस्तों, ज्योतिष की बहुत सारी पद्धतियां हैं। हर पद्धति का अपना अपना प्रारूप है, अपनी अपनी गुणवत्ता है, अपनी अपनी प्रक्रिया है, अपनी अपनी विधियां हैं। हम सभी प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं, हम ज्योतिष की सभी विधियों का मान करते हैं। लेकिन विज्ञान का दौर है, ये विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में ज्योतिष में भी रिसर्च होते हैं और रिसर्च होते हैं तभी वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नक्षत्र की भाषा में होती हुई उप नक्षत्र तक आती हुई और उप नक्षत्र की गणित से दो कदम आगे और सफर तय होता है। सब लोड कोशिश की जाती है कि किसी को घटना वर्षों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, सेकंडों में, मिनटों में बताई जाए। ज्योतिष उसी का नाम है। और अगर आपका बर्थ टाइम सही है, रेक्टिफाई किया हुआ है, तो ज्योतिष की यह पद्धति जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, कस्पल इंटरलिंक। और हमारे साथ एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे विशेषज्ञ, बल्कि सरल भाषा में कहूं तो कस्पल इंटरलिंक का योगी, जिसने साधना की है, जिसने आराधना की है, कस्पल इंटरलिंक में जो जी रहा है और सिर्फ जी नहीं रहा, न जाने कितने बच्चों का ऐसा भविष्य बना रहा है कि वो आने वाले दिनों में न जाने कितने करोड़ों लोगों को परामर्श देंगे। जी हां, आज के हमारे अतिथि, हमारे साथ जो बड़ा नाम है, आदरणीय आरएस चानी साहब हैं। कस्पल इंटरलिंक में इनकी गरिमा को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने आप में ब्रांड है, अपने आप में नाम है। और इनके स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे गुरुजी जब हमें पढ़ाते हैं तो कितने सहज, कितने सरल और सही रूप में ऐसा पढ़ाते हैं कि फिर किताबें देखने की आवश्यकता नहीं रहती। शिक्षक हो तो ऐसा हो। और ज्योतिष में मैं तो कहता हूं कस्पल इंटरलिंक के ये गुरु हैं आरएस चानी साहब। सिर्फ इन्होंने साधना आराधना ही नहीं की, बल्कि इन्होंने शब्दों को कागज के उन पन्नों पे लिखा है जिनको पढ़ करके, जिनको समझ करके भी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑथर हैं, टीचर हैं और ज्योतिष के कस्पल इंटरलिंक के योगी हैं। कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, इनकी एक पुस्तक है, कस्पल प्रश्न ज्योतिष और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। 3 पुस्तकें। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो चाहूंगा जब मैं इनका परिचय करवाऊंगा, मैं इनका अभिवादन करके इनको आमंत्रण दूंगा, उस वक्त मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये अपनी पुस्तकें अगर इनके पास वहां पर हैं तो कैमरे में दिखाएं। तो सबसे पहले आज के हमारे अतिथि आरएस चानी साहब का सादर अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। श्रीमान, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, शुक्रिया सनम सर, शुक्रिया। बहुत तारीफ़ कर दी आपने, बहुत नहीं सर, धन्यवाद। इस लायक मैं हूँ नहीं जितना आपने बता दिया है। क्या बात है चलिए सर। ईश्वर, सर, शुक्रिया, बहुत-बहुत आप शुक्रिया। आपका कर्म क्षेत्र, आपकी मेहनत, ये तारीफ, मुझे लगता है मेरे शब्द कम रह जाएंगे। शुक्रिया आपने जी। जितने लोगों को तैयार किया है, जितने लोग तैयार हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, मैं ये चाहूंगा कि आपकी जो पुस्तकें हैं एक बार कैमरे के सामने, हमारे दर्शकों के सामने जानी चाहिए। यह है कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, कस्पल इंटरलिंक, और इसके मूल सूत्र, ये सूत्र आपको वहां तक ले जाएंगे। जी, दूसरी पुस्तक कस्पल प्रश्न ज्योतिष।
होरारी एस्ट्रोलॉजी का बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व इसलिए है कि जब किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तो क्या उसका भाग्य नहीं बताया जा सकता? ज्योतिष की ये विधा है और ये प्रश्न ज्योतिष कस्पल। और तीसरी पुस्तक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जो अब कैमरे के सामने आने वाली है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे आपका बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है, चाहे डॉक्टर कितने ही मुस्तैद क्यों न रहे हैं, उसके बावजूद 1-2 मिनट का, कुछ सेकंड का फर्क उसके बाद में भी आएगा। इसलिए रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत उसके बाद में भी रहती है। चानी साहब, जी हाँ बहुत सर, बहुत स्वागत। मैं उससे शुक्रिया। पहले कि आपसे शुरुआत करूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के दौर में ज्योतिष का महत्व कितना है। हुँ, सर, मैं जयपुर में था और एक हॉस्पिटल में था। एक डॉक्टर को पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो एस्ट्रोलॉजी की बात हुई। जब हम साथ में बैठे तो उस डॉक्टर ने मुझसे एक बात कही कि संजय जी, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पर एक ज्योतिष होना बहुत जरूरी है, जो हुँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करे। हुँ, साहब, मैं आश्चर्य में आ गया। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? बोले, बिल्कुल सच। मैंने कहा, ये आपका कोई अनुभव है? बोले, बिल्कुल अनुभव है। उनका कहना था कि कभी हम डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाते, और ज्योतिष डायग्नोसिस करके बता देता है कि इसके शरीर के इस हिस्से में रोग है। हुँ, और हुँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, कि हम दवाई देते हैं, हमारी दवाई सही होती है, लेकिन रोगी को फर्क नहीं पड़ता। हम भी जी हाँ, सोचते हैं कि हमारी दवाई काम क्यों नहीं कर रही। हुँ, लेकिन एक ज्योतिषी आता है, वो उस रोगी का होरोस्कोप देखता है, दशा अंतर्दशा देखता है, और फिर हमें बताता है कि डॉक्टर साहब, चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन के बाद में आपकी दवाइयां इन पर असर करने लग जाएगी। हुँ, हुँ, और साहब, जी हाँ, वैसा ही होता है। जी हाँ, जी हाँ, तो यू आर चानी करेक्ट। साहब, जब एक डॉक्टर ये कहता है, तो फिर ये सोचना हर एक को पड़ेगा कि ज्योतिष न सिर्फ जीवन को, आपके करियर के लिए मार्गदर्शन देती है, आपके जीवन को बनाती है, बल्कि ज्योतिष आपके जीवन को बचाती भी है। वो जी हाँ, सही जी समय हाँ, पर डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं मशवरा देती है कि आप यहाँ पर ट्राई कीजिए, इसको यहाँ पर तकलीफ है। जी हाँ सर, जी हाँ, और आप जिस पद्धति में हैं सर, कस्पल हुँ, इंटरलिंक, हुँ, अंदर तक जाने की, जी हाँ, परतों को खोलने की प्रक्रिया, हुँ, तो उस पद्धति में अब मैं चाहूंगा, हुँ, आज के दौर में ज्योतिष की विभिन्न विधाओं में कस्पल इंटरलिंक की उपयोगिता जी हाँ, बड़ी क्यों है? जी हाँ, कस्पल बिल्कुल, इंटरलिंक, कस्पल इंटरलिंक की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है? जी कस्पल हाँ, इंटरलिंक को अगर कोई सीखना चाहे, हुँ, तो सर, क्या उसका रास्ता आसान है? सीखा जा सकता है। बेसिक चीजें वैदिक ज्योतिष तो सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में भी उसको सीखने में कितना वक्त लग जाता है। और सर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कस्पल इंटरलिंक में कितना जरूरी है, कि आप बिना रेक्टिफिकेशन के भी काम चल जाता है। सारी बातें मैं चाहूंगा कि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। अगर हमारे व्यूवर्स के कहीं कोई सवाल आ गए, तो वो जरूर मुझे आपको पुटअप करने पड़ेंगे। ज़रूर, बाकी ज़रूर, आप अपने परवाह में बोलिए। अब ये ठीक है, पूरा प्लेटफॉर्म मैं आपको सौंपता हूं, ये शुक्रिया महफिल सर। आपको सौंपता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया सनम सर। देखें, आपने जो बात किया है कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करूँगा, जो मेरे गुरुजी जी, श्रीमान एसपी खुल्लर सर, जी, 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 जी। जिसे हम कहते हैं जी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, खुल्लर जी पद्धति है ये। इनका नाम मैंने ही इनको नामकरण किया है। हैं? जी, सर तो ज़्यादा इस मामले में नहीं थे, तो मैं ही इसको प्रमोट ज़्यादा कर रहा हूँ, उनको मौका नहीं लगा ज़्यादा, बेचारे बीमार जी, रहे। ठीक है, तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि खुल्लर सर के साथ मेरा बाप-बेटे का एक रिलेशन जो था, 22 साल तक मेंटेन रहा। दुर्भाग्य से अभी 12 फरवरी को उनका देहांत हुआ है। ठीक सरदा है, उन सुमन। ईश्वर हाँ, उनकी आत्मा को शांति दे, जी, ठीक है? जी, तो ये जो थ्योरी है, जो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी है, जिसका नाम मैंने खुल्लर जी पद्धति के नाम से दिया है। वही एक उसको ब्रांड नाम उसको दिया दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। सर, क्योंकि इस आपको बताऊं, मोबाइल में जो एस्ट्रोसेज वगैरह सॉफ्टवेयर हैं, हुँ, हुँ। उसमें पहले केपी केपी न्यू आते थे आइनांस, जी हाँ। आजकल खुल्लर आइनांस भी आने लग गए हैं। जी हाँ, जी हाँ।
सर अयांश ना, आप देखेंगे जब खुल्लर सर की पुस्तकें पढ़ेंगे, तो सर हुँ, उसके अंदर अयांश का कैलकुलेशन भी सर ने खुद किया है, जी। ठीक है? उन्होंने जो बाकी अयांश पहले अवेलेबल हैं, उसको नहीं माना। सर तो एक मैसेज आ रहा है, आपकी हाँ, पुस्तकें कहाँ से मिल सकती है? सर पुस्तकों के लिए एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लें अगर आप बोलिए 98185 98185 9828724 आपने 287 724 24 2 एक बार फिर बोल दीजिए सर मैं बोलता 98 हूँ 98185 28724। जी, इस व्हाट्सएप मैसेज में आपने अपना नाम और अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड भेजना है आपको, जी, ठीक है? आपको पुस्तकें भेज दी जाएँगी, जिस दिन आपको कोरियर किया जाएगा, उसके बाद आपको एक पेटीएम नंबर दे दिया जाएगा। आप ₹1000 कॉस्ट है एक 3 पुस्तकों का जो सेट है ना, और जी, कोरियर चार्जेज़ अलग हैं, ठीक जी, है ना? जी, कोरियर चार्जेज़ अलग हैं। तो आप अपना एड्रेस भेजें, आपको पुस्तकें भेज दी जाएँगी, और जब मैं शिपमेंट रसीद भिजवाऊँगा आपको, तो उसके साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। जी, ओके। जी, अब बात आती है सर कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की, कि इसका निर्माण, इसका जो डेवलपमेंट किया, खुल्लर सर ने किया, हुँ, ठीक है? मेरा उनके साथ जो परिचय है वो 2001 में हुआ, जब सर रिटायर हुए, ठीक है? रिटायर होने के बाद वो दिल्ली के सलमान स्कूल में पढ़ाने आए, और क्योंकि पढ़ाने के बड़े शौकीन थे। हुँ, अब सनम सर देखें ना, वो बात होती है कि जिससे प्यार होना हो पहली निगाह से ही हो जाता है। क्या बात है! सही कहें, सही कहें। बिल्कुल, ठीक है ना? तो एक बिल्कुल, ऐसा अटैचमेंट हुआ सर के साथ, हमारा ऐसा अटैचमेंट हुआ, तो सर हमारी तो घंटों वार्तालाप होता था इस थ्योरी को निर्माण, उस वक़्त ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में थी, ठीक जी, है ना? उस हुँ, वक़्त ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में थी। जी, जी, 2003, 2004, 2005, 2006 में जब इनकी पुस्तकें आई हैं, उसके बाद फिर 2011, 2010 के अंदर भी, तो सर वो सारी पुस्तकों में हमारा वार्तालाप बड़ा लंबा-लंबा चलता था। वो जब सर भेजते थे मेरे पास पुस्तकें, तो उसके बाद जब काट-पीट करनी, उसको उनको बोलना कि सर ये लैंग्वेज थोड़ा ठीक है, इसको ऐसा होना चाहिए। वो एग्री करते थे सर मेरी बात को, जी, ठीक है? जी, वो जी, एग्री एग्री करते थे। और अब अगर मैंने कोई प्रश्न सर से कर दिया, आप यकीन करिएगा कि सवेरे 8 बजे, पौने 8 बजे फ़ोन आ जाता था, "चांदनी यार तूने ऐसा प्रश्न किया था, मैं सारी रात सो नहीं पाया, मैं सवेरे 3 बजे उठ के तेरे प्रश्न का हल मैंने ढूँढा है। जो काजल प्रश्न जी, आपने।" सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आपको नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप में ये आपको करना है, सर ने जो नंबर बताया है ठीक। जी, तो जी, जी, इस प्रकार जब डेवलपमेंट हुई, काफ़ी उसमें वक़्त भी लगा, और उसमें काफ़ी समझ भी आई, समझे? हुँ, और बहुत कुछ सीखा सर से, बहुत कुछ सीखा। जी, तो जी, जी। उसके बाद क्या सर है कि मैं। एक बात मैं आपसे पूछूँ सर, हुँ, केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलोड तक बात गई थी, मैं अभी कर तो रहा हूँ। खोलर साहब ने वहीं से आगे बढ़े, हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी आधार बनी? मैं एक एक बात और आगे करना चाह रहा हूँ। जी, देखें, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब ज्योतिष की बहुत सारी विद्याएँ पहले से मौजूद हैं, वैदिक ज्योतिष है, जैसे आपने नाम लिया जेमिनी है, ठीक है? उसके बाद नाड़ी है। ला ला ना नाड़ी है, लाल किताब है, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर जी, सर कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ये ठीक अब है? सवाल है। हाँ जी, पॉइंट ये है। तो मैं ये कहूँगा कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, कि सर हम जन्म के उस क्षण तक पहुँचना चाह रहे हैं जब वास्तव में कोई व्यक्ति जन्म लेता है। जी, अब सर वास्तव में जन्म का कैसे होगा? कि जब बच्चे को माँ से जुदा किया जाता है ना सर, जब कॉर्ड काटी जाती है, जी, वो उस वक़्त वो जो टाइम है सर, वो समय है सोल इनकार्नेशन का। जी, 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 अभी तक बच्चा माँ के अधीन था। हुँ, उसकी उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बनी थी। जी, ठीक है, वो माँ से जब जुदा हुआ, तो सर उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी हुआ, जी, और जी, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन सोल इनकार्नेट्स। और हर व्यक्ति सर अपने आप में यूनिक है। हुँ, आप ये देख के मान के चलिएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी मामले में किसी किसी प्रकार से किसी से सिमिलर नहीं है। जी, इवन इवन जब एक माँ 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है, तो उन 2 और 3 बच्चों के अंदर भी भाग्य का या उसके रंग रूप का सबका डिफरेंस रहता है। आप ये देखिए कि एक माँ ने अगर एक ट्विन बच्चे को जन्म दिया है, सर एक तो बाल अवस्था में उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरा 80 इयर्स तक बच्चा जीता है।
दूसरा सर जी, क्या है कि एक बड़ा होके कंपनी का डायरेक्टर बनता है, दूसरा बेचारा पीएन बन के रह जाता है। एक बहुत हेल्दी लाइफ जीता है, एक बेचारा बीमार रहता है। सर क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि सर पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार हमने ये जन्म लिया है और वैसा ही भोगना है, जी, ठीक है ना? आप पिछले जन्म में भी संजय सनम थे, इस जन्म में भी हैं, पिछले की जन्म में किसी और रूप में थे, इस जन्म में संजय सनम के रूप में, अगले जन्म में रहेंगे संजय ही, ठीक है ना? भाई चोला बदलता है, आत्मा थोड़ी ही बदलती है। तो जी, यही जी, इसके ऊपर लॉजिक लगता है कि सर 2 या 3 बच्चों को जब एक माँ जन्म देखी देती है तो तीनों का रंग रूप भी कई बारी अलग है, उनकी विद्या अलग है, उनका हेल्थ का स्टेटस अलग है, उनकी लॉन्जेविटी अलग है। तो सर ये क्या है कि ये पूर्व जन्म को हम कैरी कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि जन्म के उस पर्टिकुलर क्षण तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब जी, उस पर्टिकुलर क्षण तक कैसे पहुँचेंगे? सर, इसके लिए मैं आदरणीय कृष्णमूर्ति जी को बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात को समझा था कि भई ट्रेडिशनल ज्योतिष के अंदर हम जब प्रेडिक्शन देते हैं, तो कई बारी प्रेडिक्शन सही हो जाती है, कई बारी गलत भी हो जाती है। तो उन्होंने इस बात को समझा, तो उन्होंने क्या किया कि भई इस ज्योतिष में इस ज़ोडिएक की आगे फर्दर डिवीज़न करना नेसेसिटी है। इसकी ज़रूरी है कि इसको और आगे इसकी डिवीज़न की जाए। जी, तो मूर्ति सर ने क्या किया, एक नक्षत्र के 9 हिस्से कर दिए अनइक्वल और अनइक्वल हिस्से किए, एक नक्षत्र के 9 हिस्से हुए तो देयर आर टोटल 27 ऑफ नक्षत्रास। 27 नक्षत्रों के जब 9-9 हिस्से किए गए तो सर वो 243 प्लस 6 बने, तो टोटल नंबर ऑफ सबलॉट उसको जो नक्षत्र का बाई पार्ट हुआ, जो सब पार्ट हुआ उसको सबलॉट बोला गया। जी, ठीक है? एक नक्षत्र को जब 9 हिस्सों में बाँटा तो जो हिस्सा बन के आया उसको सबलॉट बोला गया। तो केपी वाले 249 सबलॉट्स को अपना जो सबलॉट है उसको माइन्यूटेस्ट पोजीशन बोलते हैं वो, जी, है ना? बिल्कुल। उसको सुप्रीमो बोलते हैं कि अच्छा अगर मुझे लगन का प्रॉमिस पढ़ना है तो मैं लगन के सबलॉट से पढ़ूँगा। मुझे 7th हाउस का प्रॉमिस पढ़ना है तो मैं 7th के सबलॉट से पढ़ूँगा। अब देखें संजय सर कि इसमें दिक्कत क्या आ गई कि जो ड्यूरेशन ऑफ सबलॉट है, ये सर 3 मिनट से लेके 9 मिनट के बीच में वेरी करता है। अगर सूर्य का सबलॉट होगा तो सर अप्रॉक्सिमेटली 3 मिनट के बीच में रहने वाला है और यही सर वीनस या राहु या जुपिटर जो लंबे-लंबे जिनको विंशोत्तरी दशा में साल मिले हुए हैं, उसके दशा के आधार प्रोपोर्शन पर। हाँ, उसके हुँ, प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंगली वो 8 से 9 मिनट 9 मिनट के करीब रहने वाले हैं। अब सर 9 मिनट या 3 से 9 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है सर कि एक लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड के ऊपर या फिर एक मैटरनिटी होम या मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर एक से ज़्यादा बच्चों के जन्म हो सकते हैं, ठीक है ना? अब ज़्यादा जी, जन्म हो सकते हैं, तो सर मान लीजिए किसी मैटरनिटी होम या हॉस्पिटल में 2 या 3 बच्चों ने जन्म ले लिया, तो सर दोनों तीनों का सबलॉट सेम रहेगा। तो सर भाग्य कैसे पढ़ेंगे? भई पहले का सबलॉट भी एक है और जी, दूसरे का सबलॉट भी सेम है। तो दिक्कत यहाँ समझी सर ने, तो उन्होंने क्या किया भई इससे और आगे जाने की ज़रूरत है। तो खुल्लर सर ने क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया एक सबलॉट के आगे फर्दर 9 हिस्से कर दिए अनइक्वल डिवीजन। दशा के आधार पर। दशा वही देखें इसकी हाँ, कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ क्या है। भई ड्यूरेशन ऑफ वन नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। हुँ, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का ड्यूरेशन है जिसे हम कहते हैं 800 मिनट। ठीक है? 800 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 इज द नंबर ऑफ ईयर्स अलॉटेड टू सन इन विंशोत्तरी दशा हुँ, डिवाइडेड बाय 120। 120 इज द टोटल नंबर ऑफ द विंशोत्तरी दशा। तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 120 जब करेंगे तो सर उसका जो सम आएगा वो 40 मिनट्स है। इसका मतलब सूर्य के सबलॉट को ज़ोडिकली 40 मिनट्स मिले, जो टाइम में कन्वर्ट करने के बाद अप्रॉक्सिमेटली 3 मिनट के करीब रहे। जी, ऐसे ही अगर वीनस का देखना है तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 20 बिकॉज़ 20 इज़ द ईयर्स अलॉटेड टू द वीनस इन विंशोत्तरी दशा माँ दशा। जी, 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 एंड डिवाइडेड बाई 120 टोटल नंबर ऑफ विंशोत्तरी दशा ईयर। तो वो सर जी, 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड के करीब बैठता है जो अप्रॉक्सिमेटली 9 मिनट तक रहेगा। तो 9 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम सर।
ठीक है ना? तो उस 3 से 9 मिनट के बीच में जितने बच्चे पैदा होंगे, सबका सब लॉट एक होगा। तो इसी चीज़ से अलग करने के लिए सर ने और किया कि ज़ोडिएक को फर्दर डिवीज़न कर दिया। जो ज़ोडिएक अभी तक 12 भावों में, 12 राशियों में, 27 नक्षत्रों में या 108 नवांशों में बँटा हुआ था, या फिर आगे सब लॉर्ड आए तो 249 सब में कर दिया। तो खुल्लर सर ने क्या किया कि इस ज़ोडिएक को 2193 हिस्सों में बाँट दिया। जी, और जब एक सबलॉर्ड के आगे 9 फर्दर हिस्से किए गए, अनइक्वल हिस्से किए गए, तो सर जो हिस्सा बन के आया उसको बोला गया सब-सबलॉर्ड, जी, ठीक है? तो हम तो सब लॉट तक काम कर रहे हैं, और हमारा जो मुकेश गुप्ता जी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, खुल्लर सर की हेल्प से बनाया हुआ है, डेवलप किया, और उसमें सूक्ष्म और प्राणा और आगे हैं कि भई एक सब जी, लॉट के भी 9 हिस्से कर दो, फिर सूक्ष्म के भी 9 कर दो। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि अगर हमने सब लॉट तक भी अपना काम कर लिया ना, सब लॉट में जो जो आपकी जो हॉरोस्कोप बनेगी, वो सर सबसे टफ है इवेंट वेरिफिकेशन करना। क्यों? आपके पास सिर्फ 4 ही पोज़ीशन हैं, को-रूलिंग प्लैनेट हैं। जब वर्षन 5 में जो सूक्ष्म और प्राण है, तो आपको 2 पोज़ीशनें और मिल जाती हैं। वो आसान हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। तो मैं हुँ, एक आपसे एक आग्रह भी करूँगा अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से, कि आप सर वर्षन 4 को यूज़ करिए जो सब लॉट तक है। जी। ठीक है? तो ये बात हो गई कि फर्दर डिवीज़न किया गया, तो उसका नाम दिया गया सब लॉट। अब सर इसमें संजय। इसमें इसमें एक सवाल है सर, आप बोल रहे हैं सब लोड तक आप हुँ, देखिए, तो हुँ। आपका अनुभव क्या कहता है कि सब लोड तक देखने से अंदर की जो प्रेडिक्शन है वो आ जाती है इसमें? सर बिल्कुल आती है और जी, आनी भी चाहिए। जी, अच्छा, दूसरा सर इसका एक और बात है कि देखें, अब इसको आसान कितना बना दिया हमने। बहुत इसको ईज़ी कर दिया है कि जिसको बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो ग्रहों के बारे में जानता है, जो राशियों के बारे में जानता है, जो नक्षत्रों के बारे में जानता है, जो भावों के बारे में। संजय सनम सर, मैं क्लास लेता हूँ, सेशन लेता हूँ, 24 सेशन में मेरा कोर्स पूरा हो जाता है, और लोग बाग सीखते हैं उसके अंदर। आप मान के चलिएगा 1 से डेढ़ घंटे का कभी सेशन होता है, हुँ, ठीक है ना? और इतना ही मेरे को चाहिए वक़्त किसी को सिखाने के लिए, क्या बात है! समझ गए? मेरे में अपना कॉन्फिडेंस है, इतने वक़्त चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बस और सर बेसिक नॉलेज अगले को होना चाहिए। बस और थोड़ा इंटरेस्ट, और उनसे मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि जब तक मेरे पास पढ़ रहे हो आप, अगर मैं आपका 1 या डेढ़ घंटा ले रहा हूँ और आपसे फीस भी चार्ज कर रहा हूँ, तो सर आपका फ़र्ज़ है कि मेरे को कम से कम 1-2 घंटे रोज़ आप तब तक दें जब तक मेरे से पढ़ रहे हो। उसी में उन्होंने ट्रेंड हो जाना है, ठीक है? प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अब दूसरी बात आती है सर, देखें आसान कैसे है? आप ये हुँ, देखिएगा कि ट्रेडिशनल ज्योतिष के अंदर हम क्या करते हैं सर, हुँ, डिफरेंस समझिए पहले कि ट्रेडिशनल ज्योतिष में और कस्बल में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष है सर, इसमें जो है ना, कुंडली का जो निर्माण है, वो हुँ, श्रीपति सिस्टम एंड अदर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, हुँ, जिसके अंदर भाव मध्य से भाव मध्य की गणना की जाती है। जी, जो डिग्री लगन के ऊपर उदय होगी, उस डिग्री से -15 डिग्री और इधर +15 डिग्री, हुँ, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो भाव मध्य से भाव मध्य है। जबकि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में हम प्लासिडियस सिस्टम ऑफ हाउस फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। जी, जितने भी लोग स्टेलर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो सब के सब प्लासिडियस सिस्टम हाउस। प्लासिडियस सिस्टम का क्या है सर? Whatever the degree rising on the ascendant and the other cusp, that at the starting point of the cusp। समझ हुँ, गए? कि जो डिग्री लगन के ऊपर उदय होगी, मान लीजिए किसी का लगन 2 डिग्री का है, हुँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प 2 डिग्री होगा, एंड ऑल द 12 कस्प आर नॉट ऑफ द इक्वल ड्यूरेशन। जी, कोई कस्प 30 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है और कोई कस्प 30 डिग्री से छोटा भी हो छोटा। सकता है। हुँ, ठीक है? जो डिग्री किसी कस्प पे राइज़ करेगी, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प। उस डिग्री के अनुसार वो किसी राशि में होगा, किसी हुँ, नक्षत्र में होगा, किसी सब में होगा और किसी सब में होगा। जी, पहली बात, कुंडली निर्माण के लिए। वहाँ श्रीपति सिस्टम एंड अदर सिस्टम यूज़ किया जाता है, जहाँ भाव मध्य से भाव मध्य की गणना की जाती है।
जबकि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम प्लासिडियस सिस्टम ऑफ हाउस फॉर्मेशन को यूज करते हैं, जहां जो लगन राइज किया दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प, and all the 12 cusps are not of the equal duration. Some cusps are more than 30 degrees, some are less than जी, 30 degrees. This is जी, the जी, first step. जी, दूसरा सर, ट्रेडिशनल ज्योतिष में नंबर ऑफ वैदिक योगस जो है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, गज केसरी है, ये शुभ कतरी हो गया, ये पाप कतरी हो गया, ये मंगल दोष लग गया, ये सर्प दोष लग गया, ठीक है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बुद्ध आदित्य लग गया, ठीक है ना, कई तो राजयोग ऐसे है सर, कई हाँ, राजयोग हैं वहाँ पे। बहुत सारे जी, हैं। अब आप ये जी। चीज देखें कि सर, हम कस्पल चार्ट के अंदर हम किसी भी वैदिक योग को यूज नहीं करते। तीसरा, वैदिक के अंदर सर प्लेनेट की एक्सल्टेशन पोजीशन, भाई ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह नीच का डेबिलिटेटेड है, ये वक्री है, ये रेट्रोग्रेड है, सर उसको कंसिडर किया जाता है। वेयर एज इन कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी कोई एक्सल्टेशन नहीं कंसिडर करते हम, कोई डेबिलिटेशन कंसिडर नहीं करते हैं, कोई रेट्रोग्रेशन नहीं करते, कोई एसोसिएशन नहीं करते। ठीक है, अब आगे बात की, आगे कहते हैं जी वहाँ डिविजनल चार्ट्स भी हैं। आप समझते हैं D1 से लेके D2, D3, D6, डी16, डी16 तक। डी 60 तक है। हाँ, ठीक है, 60 तक का, हाँ। हाँ। अब एक चीज देखें कि हम कस्बल के अंदर एक भी डिविजनल चार्ट्स की हेल्प नहीं लेते, हम उसको भी कंसिडर नहीं करते। जी, अब बताते हैं जी कुंडली के अंदर मंगल दोष लग गया, मोस्ट ऑफ द कुंडली में। भाई मंगल महाराज कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना, जब जन्म होगा। अगर मंगल कहते हैं जी लगन में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, सातवें, आठवें, 12वें हाउस में बैठ जाए, तो मंगल दोष लग जाता है। मांगलिक। ठीक है, अब सर हम इस चीज को भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब आगे सर 12 प्रकार के सर्प दोष हैं। काल सर्प योग। ठीक है ना, काल सर्प दोष है। हुँ, भाई काल सर्प दोष का क्या मतलब है, जब सारे के सारे प्लेनेट राहु और राहु और केतु। केतु के एक्सिस हुँ, में आ जाएंगे तो वो सर्प दोष है। भाई ये तो हेम्ड बिटवीन राहु और केतु हो गया, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, फँस गया। फंस गया। जी, ठीक है ना सर। अब क्या तो कस्पल के अंदर सर हम सर्प दोषों को भी कंसिडर नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात आती है कि वैदिक दोष वहाँ दृष्टि संबंध है। दृष्टियाँ, हुँ, भाई एस्पेक्ट देख लो, हर ग्रह अपने से सातवें को देखेगा। बृहस्पति है पांचवी और सात, उसकी नाइन्थ जो है एस्पेक्ट है ना। और मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं है। शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं है। सर वेयर एज इन कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी हम जो है ना इसको भी यूज नहीं करते हैं, दृष्टि संबंधों को भी यूज करते हैं, सर नहीं आपके करते। यहाँ 30, 60, 120 वो होता है, 30, 60, 120 वेस्टर्न दृष्टियाँ नहीं सर, नहीं, नहीं होता है। कोई दृष्टि संबंध नहीं है, जी, कोई एक्सल्टेशन नहीं है, कोई डेबिलिटेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई वक्री नहीं है। ठीक है ना सर, और कोई वैदिक योग नहीं है। आप फिर कहेंगे सर जब हम ज्योतिष के किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सर फिर आप प्रेडिक्शन कैसे देते हैं? सर यही खूबी है जो सर ने हमें प्रदान की है। ठीक है ना। देखें, उनका कहना था कि सर अ, जो फल है ना वो भाव का मिलता है। भाई अगर मुझे शादी देखनी है तो मैं 7वें हाउस से देखता हूँ, अगर मुझे प्रोफेशन देखना है तो मैं 10वें हाउस से देखता हूँ, मुझे चाइल्ड बर्थ देखना है तो मैं 5वें से देखता हूँ, मुझे किसी की धन वित्तीय स्थिति देखनी है तो मैं सेकंड से देखता हूँ। सर जी, प्लेनेट तो उसको मॉडिफाई करता है, समझ गए। नो प्लेनेट इज मेलेफिक एंड नो प्लेनेट इज बेनिफिक। ट्रेडिशन में कहा जाता है जी राहु मेलेफिक है, केतु मेलेफिक है, सैटर्न मेलेफिक है, मंगल उसके बाद मेलेफिक है, मंगल मेलेफिक है, सन सूर्य। सेपरेटिव है, सन हुँ, सेपरेटिव है। हुँ, ठीक है, तो सर अगर ये राहु और केतु और मंगल और सैटर्न जो हैं, अगर सर ये मेलेफिक हैं तो सर इनकी दशाओं में कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। सही आप बात है। सनम सनम सर पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने तरक्कियां की हैं राहु और केतु और शनि और मंगल की दशाओं में, बिल्कुल, और बहुत सारे लोग डूबे हैं जुपिटर और वीनस और क्या कहते हैं मून, चंद्र चंद्रमा। और मरकरी की दशाओं में। जी, उसका उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर हर पर्टिकुलर में एक प्लेनेट डिफरेंट प्रकार से बिहेव करता है। हर कुंडली में वो पर्टिकुलर प्लेनेट किस प्रकार के योग बना रहा है, किस प्रकार की लिंकेज बना रहा है।
देखें, कहा जाता है जो जुपिटर है इट इज़ अ कर्का फॉर द एक हस्बैंड किसी कन्या के लिए हस्बैंड का कारक है, ठीक है ना? अब सर मान लीजिए किसी कन्या की कुंडली में जुपिटर अगर छठे और 8वें और 12वें हाउस का सिग्निफिकेटर बन गया। हुँ, सिग्निफिकेटर का मतलब है कि अगर वो छठे या 8वें या 12वें हाउस के फल देने में कैपेबल हो गया, तो सर उसकी शादी-वादी तो देंगे नहीं। वो तो सर उसको रोक देंगे और भयंकर देंगे। क्यों? जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। जी, समझ गए? बढ़ाता है। जी, 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 जुपिटर जो भी है, अगर रोग भी है तो सर कैंसर जैसा रोग कर देगा। जी, तो इसलिए कस्पल के अंदर सर नो प्लैनेट इज़ मैलेफिक वी कंसिडर हम कंसिडर नहीं करते हैं कि कोई प्लैनेट मैलेफिक है, बेनिफिक है। भई अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट भी है या सैटर्न है या मंगल है, अगर वो सर 2, 6, 10, 11 का सिग्निफिकेटर बन गया तो अपार धन मिलेगा उसको। ये अलग बात है, वो धन कमाने का ज़रिया कैसा होगा? वो प्लैनेट के बिहेवियर उसकी सिग्निफिकेशन के अकॉर्डिंगली होगा। जी, मान लीजिए किसी का 10वां हाउस जो है, वो जुपिटर से लिंक्ड हो रहा है। जुपिटर एक बेनिफिक का आपने कहा, जुपिटर उसको क्या करेगा, उस वो प्रोफ़ेशन अपना ईमानदारी से चलाएगा, ठीक है? वो साम-वाम, दंड-भेद कोई अप्लाई नहीं करेगा। और सर यही कनेक्शन 10वें का राहु से हो गया, रहो। तो सर वो साम-वाम, दंड-भेद सब अपनाएगा। मंगल से हो गया तो सर फ़ोर्सफुली भी लेगा। भई जितने पुलिस अधिकारी हैं या जो ये हैं, जो डंडे के ज़ोर से कमाते भी तो हैं। जी, है ना? अपनी पोज़ीशन का इस्तेमाल भी तो करते हैं। तो पावर उनका का जो हुँ, हाँ, उनका जो है ना अर्निंग अलग तरीके से हो जाएगी, ठीक है? तो अब उनके भाग्य में ऐसा लिखा है ईश्वर ने भई तू मौज ले, ठीक है ना? देखें 8वां हाउस कुंडली में बड़ा खराब बोला गया है। लेकिन बिल्कुल। सर 8वां हाउस के बिना तो सर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी नहीं होना, आपको इनहेरिटेंस नहीं मिलनी, ठीक है? 8वां हाउस बेशक जो है इट इज़ अ हाउस ऑफ गेन्स विदाउट पेन। भई जो इनहेरिटेंस आपके फादर फ़ोरफ़ादर्स बना गए हैं, वो पोर्टफ़ोलियो 8वें हाउस का है, जी, ठीक है? कोई कहता है मुझे अनएक्सपेक्टेड गेन होगा या नहीं होगा, वो सर 8वां हाउस है, अगर 8वें हाउस का कनेक्शन 2 से 6 से 11 से होगा, तो सर अनएक्सपेक्टेड गेन मिलना है उसको, ठीक है? इस प्रकार देखा जाता है। अब कुंडली का अध्ययन कैसे करेंगे? हमने कहा भी हम वैदिक ज्योतिष का कोई भी नियम इस्तेमाल नहीं करते। तो सर एक प्रश्न बनता है, तो सर आप प्रिडिक्शन कैसे देंगे? अब बात आती है कस्पल के ऊपर। देखें, कस्पल में प्लैनेट केवल 2 प्रकार से फल देने में कैपेबल होता है। हर प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी के थ्रू फल देगा। जी, एवरी प्लैनेट विल ऑफर द रिजल्ट। मैं अंग्रेजी भी बोल दूँ, कई लोग बीच में बिल्कुल, वो हैं। बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, हाँ, बोलिए, ठीक है ना? बोलिए। तो उसका रीज़न है कि एवरी प्लैनेट ऑफर द रिजल्ट थ्रू इट्स स्टार लॉ, जिसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेलर स्टेटस, स्टेलर। दूसरा, प्लैनेट विल बी एबल टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ इट्स ओन इफ इट हैज़ द पोजिशनल स्टेटस इन दैट पर्टिकुलर हॉरोस्कोप। ठीक है ना? हुँ, प्लीज़ हुँ। टेल इन इंग्लिश मैसेज भी आ गया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मैं यही देख रहा था। हाँ, तो बिल्कुल। सर इसमें क्या है कि प्लैनेट इन कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी ऑफर द रिजल्ट इन 2 वेज़ ओनली। द फर्स्ट काजल जी आपका जो सवाल है उसका जवाब हम थोड़ा-सा सर का हो जाए बात पूरा, उसके बाद दे देंगे। वो कोई क्लास जॉइन के बारे में कोई सवाल है उनका, ओके, वो ओके, फ्यू ओके। सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पूछे हैं वो। ठीक है। तो सर जी, इसमें मैं ये कह रहा था एवरी प्लैनेट ऑफर द रिजल्ट इन 2 वेज़ ओनली। केवल जी, 2 प्रकार हैं। पहला हुँ, प्रकार है स्टेलर स्टेटस, जहाँ हर ग्रह अपने स्टार का फल देगा। जी, कुंडली के अंदर एक चीज़ और बताऊँ आजकल सनम सर, ये जितने ट्रेडिशनल ज्योतिष भी आज की डेट में है ना, सर ये भी अब ये नहीं देखते कि ग्रह कहाँ बैठा है। वो उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि ग्रह का नक्षत्र कहाँ बैठा है। बिल्कुल। समझ गए सर? वो जी, आपको जी, बताएँगे नहीं, वो आपको जी, बताएँगे नहीं, ठीक है ना? तो मैं तो बहुत लोगों से वार्तालाप होता है, बड़े हुँ, लर्नेड लर्नेड पीपल हैं, वो आपसे वार्तालाप करेंगे, आपको बताएँगे नहीं कि हमें हमने कैसे प्रेडिक्शन दिया। लेकिन इतनी समझ तो आदमी को आ जाती है कि भैया इस कारण दिया। इस अच्छा, कारण दिया। हुँ, दूसरा हमने कहा कि प्लैनेट अपना फल तब देगा जब उस कुंडली में उस पर्टिकुलर प्लैनेट का पोज़िशनल स्टेटस हो, हाँ जी, ठीक है? तो 2 चीज़ें आ गई, एक स्टेलर स्टेटस, एक पोज़िशनल स्टेटस, पोज़िशनल स्टेटस। ठीक है ना जी? अब पोज़िशनल स्टेटस भी कैसे मिलेगा किसी ग्रह को? उसके लिए वो 4 प्रकार से मिलता है। तो हाउ अ प्लैनेट एक्वायर्स द पोज़िशनल स्टेटस, तो मैं बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल, बिल्कुल वक़्त बोलिए आप। हाँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ अ प्लेनेट एक्वायर्स द पोजिशनल स्टेटस। अ प्लेनेट एक्वायर्स द पोजिशनल स्टेटस इन 4 वेज। वो 4 प्रकार से पोजिशनल स्टेटस प्लेनेट को मिलता है। पहला है कि प्लेनेट अपने स्टार में हो, जी, ठीक है? मान लीजिए केतु है, केतु स्टार में। इसका मतलब जो केतु, अगर केतु स्टार में तब आएगा जब केतु एरीज में होगा, या लियो में होगा, या सैजिटेरियस में होगा, जी। ठीक है? और 0 से हुँ, लेके 13 डिग्री 20 13 मिनट तक डिग्री में। होगा। अश्विनी, मघा और मूला, जी। ठीक है? ये 3 नक्षत्र जो हैं, इनके स्वामी कौन है? केतु है। हुँ, अब मान लीजिए केतु या तो 1 में अपनी पहली राशि में है, या 5वीं में, या 9वीं में है, और 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक है, तो कहने का मतलब केतु अपने स्टार में आ गया। तो केतु जब अपने स्टार में आ गया, तो केतु को पोजिशनल पोज़िशनल। स्टेटस मिल गया, तो वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। वो खुद जी, कैपेबल हो गया अपना फल देने के लिए। जी, जी। दूसरा सनम सर, व्हेन देयर इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द स्टार लॉर्ड्स। जब नक्षत्र स्वामियों में आपसी बदलाव। भई जुपिटर इज़ इन सैटर्न स्टार, सैटर्न सैटर्न, वो जुपिटर, जुपिटर स्टार में, केतु वीनस के स्टार में है, वीनस केतु के स्टार केतु में के है। स्टार। तो ये हुँ, म्यूचुअल एक्सचेंज है। तो ये दूसरा प्रकार है कि किसी ग्रह को पोजिशनल स्टेटस मिलना। और तीसरा है कि व्हेन अ पर्टिकुलर स्टार ज़ोन इज़ वेकेंट। जब कोई ग्रह किसी ग्रह का स्टार लॉर्ड ना बने। 9 के 9 ग्रहों में से कोई ऐसा प्लैनेट आ गया जो स्टार लॉर्ड लाइन में नहीं है। जी। कहने का मतलब वो स्टार लॉर्ड नहीं बना। हुँ, इसका मतलब 9 के 9 ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह, ना तो वो एरीज़ में है, ना ना लियो में है, ना सैजिटेरियस में है, 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक, इसका मतलब केतु स्टार में कोई प्लैनेट नहीं आया। जब केतु किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना, तो केतु को पोजिशनल स्टेटस मिल गया। मतलब वो पावरफुल ज़्यादा हो गया सर इसका मतलब? सर वो खुद कैपेबल हो गया फल जी, देने के लिए, जी। ठीक है ना? जिन-जिन कस्पल पोज़ीशन में अपीयर होगा और जहाँ का रेसिडेंट होगा। फिर सर अगर वहाँ पर जब केतु की गणित पढ़ेंगे, तो केतु हुँ, का स्टार लॉर्ड देखने की दरकार नहीं पड़ेगी, नहीं, केतु नहीं, को ही ज़रूर मानेंगे? नहीं, न नहीं, नहीं, केतु को तो मानेंगे, मानेंगे, और हुँ, दरकार उसकी ज़रूर रहेगी। हर प्लैनेट ने अपने स्टार के थ्रू फल देना है। जब स्टार के थ्रू फल देगा, तो उसको हम स्टार भी और इसको क्या कहते हैं, पोज़िशनल स्टेटस अगर केतु को मिल गया, तो इन दोनों को हम क्लब कर देते हैं कि जी, केतु भी कैपेबल है और उसका स्टार भी कैपेबल है। तो जी, नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ जाते हैं, जी। ठीक है? और चौथा जो प्रकार है कि किसी ग्रह को पोजिशनल स्टेटस मिलने का, वो दैट इज़ इन द केस ऑफ राहु एंड केतु, ठीक है? हुँ, आप जानते हैं कि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में आज जो है ना, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु जो हैं, अपने राशि स्वामी का फल देते हैं और और नक्षत्र का। अपने नक्षत्र स्वामी का फल देते हैं, जी, ठीक है ना? तो मान लीजिए राहु अगर मंगल की राशि में है और वीनस के नक्षत्र में, मान लीजिए, तो इसका हुँ, मतलब राहु जो है वो मंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वीनस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए राहु जो है एरीज साइन में है। हुँ, एरीज का स्वामी मंगल है, और वो 13 डिग्री 20 मिनट के बाद है और 26:40 तक है, तो वीनस स्टार में आ जाएगा, ठीक है? तो राहु अपना फल देगा, राहु हुँ, मंगल का देगा और राहु वीनस का देगा। तो चौथा जी, जो प्रकार होता है वो क्या राहु और केतु के केस में मिलता है, ठीक है ना? मान लीजिए मंगल जो है राहु स्टार में है और हुँ, राहु मंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मार्स इज इन राहु स्टार। मार्स इन राहु स्टार इज एज गुड एज मार्स इज इन मार्स स्टार, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स मार्स। तो सर ये 4 प्रकार से पोजिशनल स्टेटस मिल गया। अब आती है बात कि हम पोटेंशियल या प्रॉमिस कैसे पढ़ेंगे, जी। ये ठीक है? सबसे बड़ी बात है। जी, सबसे बड़ी बात है, आप हुँ, असेंडेंट के सब लॉर्ड को पकड़ लें। हुँ, मान लीजिए असेंडेंट का सब लॉर्ड सन है, जी, हैं? ऊपर प्लैनेटरी पोज़ीशन में जाएँ आप, जो चार्ट बना हुआ है या जो सॉफ्टवेयर है हमारा, नीचे हुँ, 12 के 12 भावों की मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल। फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट में ने अपन देखेंगे हाँ, सर। हाँ। हुँ, तो आप न मानिए कि लगन का सब लॉर्ड सन है और मुझे लगन का प्रॉमिस पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर प्लैनेटरी पोज़ीशन चार्ट में जाऊँगा। तो वहाँ मैंने देखना है कि सन एक पर्टिकुलर साइन में है, स्टार में है, सब में है, सब में है। तो साइन वाली लाइन तो मुझे पढ़नी नहीं है, बिकॉज़ एवरी प्लैनेट ऑफर द रिजल्ट थ्रू स्टार लॉर्ड। जी, तो साइन का फल तो नहीं देता ना, उसको उसको छोड़ देना है।
हुँ, मान लीजिए सन सैटर्न स्टार में है, मून के सब में या मरकरी के सब में है, ठीक है? तो मैंने देखा कि सन सैटर्न स्टार में है, तो सन में फिर नीचे आके जो कस्पल पोज़ीशन चार्ट है, आई विल चेक सैटर्न इन दैट पर्टिकुलर भी किन-किन कस्पल पोज़ीशन में सैटर्न अपीयर हो रहा है। जी, मान लीजिए कि क जो सैटर्न है वो दूसरे में आ गया, छठे में आ गया, 10वें में आ गया, 11वें में आ गया और जो उसका सबलॉर्ड है, उसने कमिटमेंट करनी है और सबलॉर्ड भी अगर मान लीजिए फ़ेवरेबल हाउसेज़ में आ गया हुँ, और फाइनल कन्फर्मेशन भी नेगेशन नहीं हुआ, तो सर हुँ। इसका मतलब असेंडेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है सर जिसका कनेक्शन 2 से डे 6 से 10 से 11 से हो। ये मटेरियलिस्टिक ट्रिप्लिसिटी रहती है सर एक कुंडली के अंदर। आप जानते हैं कि अर्थ त्रिकोण होता है, अर्थित कौन? जी, ठीक है ना? जिसे हम मटेरियलिस्टिक ट्रिप्लिसिटी बोलते हैं। जब 159 आता है तो हम कहते हैं ये धर्म त्रिकोण है और जब 2, 6, 10 ऑपरेशन में आते हैं तो हम कहते हैं ये अर्थ त्रिकोण है ना? द मटेरियलिस्टिक ट्रिप्लिसिटी। और इसी प्रकार पढ़ा जाता है थ्रू द इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, स्टार का काम होता है, सन मान लीजिए सैटर्न स्टार में है और सैटर्न क्या करेगा? इन्वॉल्वमेंट करेगा और सन मरकरी के सब में है, मरकरी कमिटमेंट करेगा और सन मून के सब में है तो मून फाइनल कंफर्मेशन करेगा। सर सीधी बात है स्टार है वो इन्वॉल्वमेंट करता है। जी स्टार हाँ, के जितने भी घर आ गए हैं वो इन्वॉल्वमेंट करेंगे, हाँ एंड सबलोड है कमिटमेंट करेगा। जी हाँ, और जो सब लॉर्ड है वो फाइनल कर इसको मैं और आसान करता हूँ। जी, मान लीजिए लगन का सब लॉर्ड 7वें हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। इसका मतलब लगन को कौन से हाउस का फल मिलना है? 7th का। जी, और कमिटमेंट में जो सब लॉर्ड है वो 5 में आ जाए या 7 में आ जाए या 11 में आ जाए, तो क्या होगा सर? 7 का जो 7th हाउस का फल है वो फेवरेबल मिलेगा। उसके मैरिज होने के चांस बढ़ जाएँगे और जी। फाइनल कन्फर्मेशन में 5 या 7 या 11 और द फेवरेबल कस्प विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व्ड हाउस। तो इतना आसान हो गया कि किसी की कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस पढ़ना है या प्रॉमिस जॉब का पढ़ना है या प्रोफेशन का पढ़ना है। सिर्फ 3 टर्म्स हैं, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और फाइनल कन्फर्मेशन। जो हाउस इन्वॉल्व होगा, कहने का मतलब जो स्टार लेवल पे आएगा, इट इज़ द एरिया ऑफ कंसंट्रेशन। यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दोज़ हाउसेस जो अपीयर हो रहे हैं, जो इन्वॉल्व जी, हो रहे हैं। जी। Whether the result will be favorable or unfavorable, that will be told by the commitment planet, the sublord, and it will be finally confirmed by the sub-sublord. सर तो इसमें स्टार पे जो आ रहे हैं, जो हुँ, हाउस आ रहे हैं, हुँ, सिर्फ़ फल उसी का मिलना है, दूसरे मिलना है। हाउसेस का फल नहीं मिलना? सर, जो हाउसेस स्टार पे आएँगे वही हाउस एक्टिव हुए हैं। जी, कहने का मतलब हमने कहा कि हर ग्रह ने अपने स्टार के थ्रू फल देना है, ठीक है ना? अगर स्टार मान लीजिए 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में आ रहा है तो इन 6 हाउसेस का फल मिलना है, ठीक है? 4th अगर देखेंगे तो भैया उसकी फिर ग्रुपिंग की जाती है। भई अगर मेरे को 4th और 9th आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन के लिए दोनों हाउस इन्वॉल्व हो गए, प्रोवाइडेड हुँ। कमिटमेंट लेवल पे उसकी नेगेशन ना हो, ठीक है? फिर जैसा प्लैनेट होगा उसको मॉडिफाई करेगा। You always will get the result of house involved, whether the result will be favorable or unfavorable, that will be told by the commitment planet. And it will be finally confirmed by the sub-sublord, जो हमारा फाइनल कंफर्मेशन। सर कई बार बहुत सारे हाउसेस रहते हैं, स्टार सर लॉर्ड में भी रहते हैं, सब में मैं भी देखिए, रहते हैं। मैं बताऊं कि 12 के 12 हाउसेज इन्वॉल्व होने ही चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ठीक है? क्यों होने चाहिए सर? आदमी अपने पूरे जीवन काल में 12 के 12 भाव के फल भोगता है। संजय सर, मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी रोज के रोज 12 के 12 भाव के फल भोगता है। ऐसा कौन-सा हाउस है हमारा जो एक्टिव नहीं होता? सर, अभी भी हमारा 3 एंड 9 एक्टिव है, जी, बिल्कुल है। कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और बिल्कुल है। और सर वातावरण बहुत कॉर्डियल बहुत बढ़िया है, तो 11th हाउस भी बिल्कुल है, है ना? 3, 9, 11 है, और विद्या की बात करते हैं, तो विद्या की बात कर रहे हैं, 4 चौथा हाउस भी है और 5वां हाउस भी एक्टिव हो रहा है, इंटेलेक्चुअलिटी में 5वाँ ठीक एक्टिव है? हो रहा है। हुँ, ठीक है हुँ, ना? एस्ट्रोलॉजी की हुँ। बात कर रहे हैं, तो 5वां है, 9th हाउस है। सर तो 8वाँ भी है, एस्ट्रोलॉजी से 8वाँ भी तो जुड़ता है।
हाँ, आप कह रहस्य सकते हैं कई लोग रिस्क को लेते हैं कि देखिए 8वां हाउस जो होता है ना, ये अकल्ट हुँ, साइंस का बोला जाता है इसको। जी, एस एस्ट्रो एस तंत्र-मंत्र, हाँ, तंत्र-मंत्र। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो सर बहुत ऊँचा ज्ञान है जिसे कहते हैं, जी, है ना? आप देखिएगा। हुँ, चलिए, अब बात आ गई कि सर हमने प्रॉमिस पढ़ना है तो लगन का प्रॉमिस पढ़ेंगे तो सर 9 के 9 ग्रहों को प्रॉमिस पढ़ने का ढंग एक ही है। सबसे पहले देखें कुल्लर सर ने अपनी हॉररी की पुस्तक में पेज नंबर मेरा ख़्याल 15 या 16 है जो रोमन में इनिशियली आता है। सर ने क्या लिखा, "अ प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन।" ध्यान सुनिए, डेफिनिशन उनकी क्या है? "अ प्रॉमिस्ड इवेंट विल हैपन इन द जॉइंट पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स दोज़ आर फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स।" उन्होंने ये नहीं कहा कि एन इवेंट विल टेक प्लेस। उन्होंने कहा अ प्रॉमिस्ड इवेंट विल टेक प्लेस। भई जो प्रॉमिस जो भाग्य में ईश्वर ने बाँधा है वही मिलना है। आप एक चीज़ देखें, अगर किसी को ईश्वर ने शादी का सुख नहीं दिया या भाग्य में नहीं बाँधा, तो सर वो उसकी शादी होती नहीं है, हैं? अगर किसी को बच्चे का सुख नहीं दिया तो सर वो कई जगह घूमते हैं बेचारे, बच्चा नहीं होता। सर एक और बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है जो मुझे याद आ रही है हुँ, कि हुँ। लगन का सब लॉर्ड अगर 7th भाव भाव से कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं होगा, तो हुँ, फिर हुँ। ये कह दिया जाता है उसकी शादी की संभावना ही नहीं है, फिर नहीं, देखना ही नहीं, बेकार नहीं, है। नहीं, 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 सनम सर ऐसा नहीं है। देखिए हुँ, शादी शादी का जो मूल भाव है वो 7वाँ हाउस है जी, और सपोर्टिंग कस्प में है वो 5 और 11 है। जी, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं कि असेंडेंट सब लॉर्ड शुड इन्वॉल्व, ध्यान दें, असेंडेंट सब लॉर्ड जो है इन्वॉल्व करे 5वें को और 7 और 11। वन ऑफ द हाउस मस्ट गेट इन्वॉल्व्ड एंड कोई एक हाँ, हो जाए। एंड हुँ, कंडीशन क्या है सर? एंड द इन्वॉल्व्ड हाउस शुड नॉट गेट नेगेटेड एट द कमिटमेंट एंड द जी, फाइनल कन्फर्मेशन लेवल। जी, 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 जी। उसका कमिटमेंट और फाइनल कन्फर्मेशन लेवल पे नेगेशन ना हो। मान 4 लीजिए 6 साथ में 10 हाँ, मान लीजिए साथ में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई और हुँ, कमिटमेंट छठे से हो गई, तो सर प्रॉमिस खत्म है, जी, जी, जी। फिर शादी नहीं होने की। मान लीजिए छठे की इन्वॉल्वमेंट हो गई और जॉब देख रहे हैं और 5वें से कमिट हो गया तो सर वो जॉब का प्रॉमिस गया, ठीक है ना? सर सबसे बड़ी बात ये है सर, ये इतनी मतलब पारदर्शक टेक्निक हो गई कि किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपका मंगल दोष है इसलिए शादी नहीं हो रही, आपका काल सर्प दोष है इसलिए शादी नहीं हो रही। बिल्कुल खुली किताब है। कस्पल सर बोल रहा है जी, हाँ, एक एक चीज़ देखें कि योग जो हमारा नाम ही है ना कस्पल इंटरलिंक। हुँ, कस्प क्या है? 12 के 12 भाव हैं, 12 कस्प हैं और एक कस्प दूसरे से कैसे रिलेशन बना रहा है, कैसे एस्टेब्लिश कर रहा है, कैसे लिंकेज बन रही है, ये कस्पल इंटरलिंक, जी। ठीक है ना? तो हमने कहा कि 12 के 12 भाव की इन्वॉल्व होना ही चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और सर देखें अब 2 चीज़ें आ गई, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट रिलेशन की बात कर दी मैंने हुँ, कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। देखें हर इवेंट के लिए सर एक प्राइमरी कस्प होता है और कम से कम 1 या 2 जो हैं वो सपोर्टिंग कस्प। जी, जब हम ग्रुपिंग करते हैं ना, मान लीजिए 12 के 12 आप कहेंगे प्रेडिक्शन कैसे देनी है? आप मानिए 1 से लेके 12वें हाउस तक इन्वॉल्व्ड है। अगर मुझे उसमें जॉब के लिए देखना है तो सर मेरा ध्यान केवल और केवल छठे हाउस पे रहना है इन्वॉल्वमेंट में या 10वें पे रहना है जी। या इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए 11वें पे रहना है। मैंने और कोई हाउस नहीं देखना। हुँ, क्यों? मेरा एरिया ऑफ कंसंट्रेशन वही है। और अगर मुझे मैरिज के लिए देखना है तो सर मैं 7, 5 और 11 ही देखूँगा 3। भई इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 7, 5 और 11 क्योंकि ग्रुपिंग है इसका। इसके बिल्कुल, अलावा चौथा हाउस कोई शादी नहीं दे सकता। अगर मेरे को सर डिज़ीज़ देखनी है तो सर मैं इन्वॉल्वमेंट लेवल पे छठा और 8वां और 12वां देखूँगा। अगर मेरे को किसी का विद्या का प्रॉमिस पढ़ना है तो मैं सर इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 4 देखूँगा, 9 देखूँगा, 11 देखूँगा। अगर मेरे को किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है, तो सर मैं 2 देखूँगा, छठा देखूँगा, 10 11वां देखूँगा। ठीक है? ऐसे ग्रुपिंग की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? तो इसलिए कहा कि 12 के 12 हाउसेज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। आपको जो एस्पेक्ट लाइफ़ का देखना है उसी के ऊपर कॉन्संट्रेट करें। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो इसी प्रकार देखें, मान लीजिए लगन ने शादी का प्रॉमिस कर दिया। हुँ, अब मूल भाव कौन-सा है? 7th है। जी, तो सर 7वें हाउस का भी प्रॉमिस पॉज़िटिव आना चाहिए।
मान लीजिए लगन प्रॉमिस कर रहा है, 7th प्रॉमिस नहीं करता तो शादी का योग नहीं होगा। और लगन प्रॉमिस नहीं कर रहा, 7वां कर रहा तो शादी तब भी नहीं होगी। लगन तो ज़रूरी है। ठीक है ना? आप हुँ, देखें कि लाइफ में जितने भी इवेंट हैं, सब के सब लगना रिलेटेड हैं। बिल्कुल। कौन-सा ऐसा इवेंट है सर जो लगना रिलेटेड नहीं है? सर अर्निंग भी लगन करेगा, खर्चा भी लगन करेगा, है ना? बच्चे भी लगन प्रोड्यूस करेगा, शादी भी लगन की होगी। जी, और तो और जर्नी भी लगन करेगा, बीमार भी लगन होगा, रिकवरी भी लगन की होगी, जी, है ना? तो इसलिए कोई ऐसा कहने का मतलब इवेंट नहीं है जो लगना से रिलेटेड ना हो। तो कुंडली में सबसे पहले लगन का अध्ययन किया जाता है। जी, 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 जी। अच्छा, अब ज्योतिष लोग फेल कहाँ होते हैं जो ट्रेडिशनली है, वो ये मान के चलते हैं सर अगर कोई कन्या या लड़का 25 साल का हो गया तभी उसकी शादी तो ज़रूर है। हुँ, ठीक है? वो टाइमिंग शुरू कर देंगे। भई दशा जी, देखेंगे, भुक्ति देखेंगे, हुँ, ठीक है? अगर मान लीजिए दशा भुक्ति 7, 5, 11 की सिग्निफिकेटर बन रही है, लेकिन सर अगर उस कुंडली में उसके योग नहीं है शादी के, तो क्या होगा सर? दशाएँ आएँगी और जाएँगी, कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट जी, द इवेंट शुड प्रॉमिस्ड। इवेंट का प्रॉमिस अगर देखिए किसी की विद्या का प्रॉमिस देखना है तो सर विद्या का प्रॉमिस उस कुंडली में होना चाहिए। राइट। ठीक है? वो कैसे आएगा? भई इन्वॉल्वमेंट लेवल पे चौथा हाउस इज़ द हाउस ऑफ बेसिक एजुकेशन, 9th इज़ द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। अगर ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएँ और कमिटमेंट और फाइनल कन्फर्मेशन पे कोई नेगेशन ना हो, जी, तो सर विद्या का योग आ गया। अब दशाएँ काम करेंगी, जैसी-जैसी दशाएँ चलेंगी वैसा-वैसा उसको फल मिलेगा। सीधी-सी बात है सर, कुदरत ने अगर वादा किया है आपको वो देने का, हुँ। तो कस्पल इंटरलिंक उस वादे को बता देगी कि ये वादा आपके साथ सर है और ये आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, ये बहुत आपको न मिलेगा। बहुत नज़दीक तक। देखें जी, दूसरी गलती अब लोग बाग क्या करते हैं सर, मान लीजिए किसी के भाग्य में जॉब का योग ही नहीं है, लिंकेज ही नहीं बनी। हुँ, उसकी कुंडली में लिंकेज बन रही है ओन वेंचर की और वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। तो सर वो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कई लोग हैं, कई बच्चे सर हुँ। 1 महीना जॉब करेंगे, 2 महीने खाली बैठेंगे। फिर 4-5 महीने बाद की फिर साल, डेढ़ साल खाली बैठे, मतलब जम नहीं पाते। क्यों? सर यही बात है, ज्योतिष यही तो मार्गदर्शन देता है कि बस आपको बस क्या बस करना चाहिए, बस ये सबसे सबसे बड़ी पहले बात है। हाँ, तो कस्टल के अंदर ये चीज़ को ढूँढना बहुत आसान है। सर विद इन द स्पैन ऑफ 2 मिनट, ठीक है? आप किसी को 3 मिनट में बता पाएँगे कि सर इस नेटिव को जॉब करना चाहिए लाइफ में या ओन वेंचर करना चाहिए। अगर ओन वेंचर भी करना है तो सर किस फ़ील्ड में करना चाहिए, ठीक है? उसको देखने का ढंग भी बहुत आसान है। सर किसी में 6, 7, 10 तीनों का अगर प्रॉमिस लग रहा हाँ, हो तो? हाँ, तो देखें कई कई बहुत सारे लोग हैं कि जो जॉब भी करते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब अपना ओन वेंचर भी करते हैं, ठीक है ना? वो भी करते हैं। तो ये कुंडलियाँ सबसे बढ़िया रहती हैं। भई ईश्वर ने दोनों वरदान दे दिए, भई जब तेरी दशा जॉब की चल रही है तो जॉब कर, जब तेरी दशा ओन वेंचर की चल रही है तो ओन वेंचर कर, खाली मत बैठ। खाली मत बैठ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी कुंडलियाँ सबसे बढ़िया हैं सर। जी, जी, जी। सर बहुत सर सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, पूछिए सर पूछिए पूछ कुछ लोग चार्ज के बारे में बोल रहे हैं, क्या चार्ज है? हम क क्लास जॉइन करना चाहते हैं। तो सर आपका मैं ये चाहूँगा आपका एक नंबर ही एक बार फिर से बोल दिया जाए, हाँ, वो आपसे डायरेक्ट हाँ जी, वो हाँ जी। आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लें। मैं नंबर बोलता हूँ सर 98185 9818528724। 9287224। जी हाँ। दोस्तों नंबर एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर का नंबर है 9818528724। अगर हुँ, आपको क्लास से संबंधित, पढ़ने से संबंधित कोई बात करनी है, आप हुँ। उनके व्हाट्सएप पे जाइए, मैसेज दीजिए और हमारे 1-2 दोस्तों ने चार्ट के लिए कहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ सर चार्ट रीड नहीं करते, सिर्फ स्टूडेंट तैयार करते हैं। जी, मैं टीचिंग करता हूँ सर, टी सिर्फ टीचिंग। मेरा हुँ, पैशन टीचिंग है सर। देखें, उसका रीज़न मैं आपके सब में बताता हूँ कि मैं कंसल्टेशन क्यों नहीं करता हूँ।
देखें पहली बात तो खुल्लर सर ने कभी सिखाया नहीं कि आप झूठ बोलिए। और सर जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप अर्निंग नहीं कर पाएँगे। मुझे नहीं करनी सर, ठीक है ना? दूसरा सर देखें आप किसी की डेस्टिनी बदल नहीं सकते, उसको सँवार बिल्कुल। सकते हैं, जी, जी। ठीक है? जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, वो मिलना ईश्वर ने आपको मिलना वही है, ठीक है? सवारी कैसे जा सकती है? ज्योतिष का परामर्श लेके कि भैया ये पर्टिकुलर टाइम है, आप इस और अपने एक्शन बढ़ाइएगा। या ये समय आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा, आप सर थोड़ा दिन घर बैठिए आराम शांत से, रहिए। बिल्कुल, शांत बिल्कुल, शांत बिल्कुल। रहिए, कुछ करने की दे। उपायों के ऊपर देखिए मैं पर्टिकुलरली अपनी बात कर रहा हूँ, आई डोंट बिलीव मच इन उपाय, ठीक है? मैं रेमेडीज़ में कोई बिलीव नहीं करता हूँ। झूठ-मूठ की रेमेडी दूँ, मैं लाखों रुपए का लोगों का खर्चा करा दूँ, मैं इसलिए नहीं करता हूँ सर, ठीक है? आजकल बिल्कुल, रेमेडियाँ बिल्कुल। भी भई लाल किताब वाले तो खूब करा रहे हैं, 40-40 दिन गरीब के पास खाना है नहीं खाने के लिए, वो सर रेमेडीज़ कहाँ से करेगा? सर एक रेमेडी सबसे बड़ी है ईश्वर की उपासना। अपने ईश्वर इष्ट की हाँ, उपासना कीजिए, बस, वही बस, बस, रेमेडी सबसे बड़ी है। बस। और सर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि सर आप चैरिटी करिए, आप दान करिएगा जी, और जी। दान भी सर आपने देना है पुअरेस्ट ऑफ पुअर को, जो बेचारा सबसे गरीब है। देखें दुआएँ हमा दुआएँ कमाइए। हाँ, वही है सनम साहब। हम हुँ, देखें हमारे घर में जो मेड हैं या जो हमारे सर्वेंट हैं ना, ये हुँ, सब सबसे ज़्यादा बेचारे दुत्कारे जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? इनको खाना भी लोग बासा देते हैं जो पुराना हो गया है। सम्मान से इनको देना चाहिए, बिल्कुल आप सही हाँ, बात कह रहे हैं। मेंटालिटी समझे? है सर, मेंटालिटी हाँ, है सर, बहुत पैसे हाँ। वाले लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा करते हैं। लेकिन सर बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप खा रहे हैं ना सर, जो बचा हुआ उनको ना दें, जो आप हुँ, खा रहे हैं सर उन्हीं में से 2 रोटी उनको दे दें तो अच्छा है। बहुत बड़ी ठीक बात है। ठीक है जी, जी। और दूसरा सर अगर किसी उस गरीब के पास बच्चे के पास पुस्तकें नहीं हैं, उसको पुस्तकें ले दें, यूनिफ़ॉर्म नहीं है, यूनिफ़ॉर्म ले दें, स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी ले दें सर। ये दान होता है, महादान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? इसमें तो ईश्वर भी राज़ी रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है? दुआएँ मैं कमाइए, ईश्वर साथ हाँ, देगा। मैं बड़े-बड़े भंडारे लगाऊँ सर, उससे पहले हुँ। मैं नंबर 2 की कमाइयाँ करूँ, फिर मैं भंडारे लगाऊँ सर, इसका ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मोनिका जी लिख रही हैं, इतने स्पष्टवादी विद्वान आज तक नहीं देखे। और भाई हुँ। तभी तो हम लाए हैं, चुन कर के लाए हैं, ऐसे ही थोड़ी थैंक लेके आए थैंक यू हैं। थैंक यू मोनिका जी। पूनम जी ने एक सवाल किया है कि हाँ जी, मैं क्लास रिपीट करना चाहती हूँ। उन्होंने शायद ओके। आपसे पहले क्लास ली हाँ, है। कोई बात नहीं पूनम जी, आप आइए ना सैटरडे, संडे आपको मालूम है हमारा ग्रुप चलता है, ठीक हुँ, है? हुँ। और अभी नया ग्रुप स्टार्ट होगा, देखें अभी मेरा ख़्याल आज 13 क्लास हो गई हैं, 11 और देनी है। तो मई के अंदर खत्म होगा तो फिर तब जॉइन करिए या फिर अगले हफ्ते की इवनिंग बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? अगर इवनिंग बैच शुरू करना है तो आप हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर रोड़ा से बात कर लें, तो आपको एडमिशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मैसेज सर ऐसा था कि हम वैसे अगर प्रेज़ेंट नहीं रह पाएँ, आपकी क्लासेज़ के वीडियोज़ अगर हम लेना सर चाहें, खरीदना हम देखें पता क्या करते हैं, हम जिसको पढ़ाते हैं ना उनको अपनी रिकॉर्डिंग भी साथ देते हैं, जी। ठीक है? हुँ, पूरी की पूरी सेशन जो पढ़ते हैं हमारे साथ ना, उसके हुँ। साथ डेली जो जो क्लास का रिकॉर्डिंग होता है उसी वक़्त उसको शेयर किया जाता है, या उसको हम अगर वो अपने पास में अगर वो बंदा उस वक़्त न हो क्लास में, किसी व्यस्तता की वजह से न हो, लेकिन वो आपकी ये क्लास हाँ, कोई बात नहीं उस इसके लिए सर मैं कहूँगा कि रोड़ा साहब से एक बारी मैं नंबर शेयर कर दूँगा रोड़ा साहब का, ठीक है ना? तो एक बार आप वो आपके नंबर पे ही बात करेंगे, उसके बाद हाँ, आप उनको उसके बाद कन्वे में कीजिएगा। ठीक है, तो वो ये सब मामला वो देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज चानी साहब से पहली बात हुई है, हालाँकि इनके वीडियोज़ मैंने बहुत देखे हैं। सर आपके यूट्यूब चैनल का नाम बताइए? सर यूट्यूब चैनल का नाम तो आप सिर्फ़ राजेंद्र चानी टाइप कर देंगे तो मेरे सारे वीडियोज़ आ जाएँगे वहाँ। तो मैं मेरे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स दर्शक हैं, मैं उनसे ये निवेदन स्पेशल करूँगा, अगर आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब साफ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि है और प्रारब्ध में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि परमात्मा ने आपको इस क्षेत्र में रुचि दी है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो जी हाँ, आप जी। अपनी इस रुचि को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने के लिए आप या तो सर के जो नंबर मैंने बताए हैं 9818528724 वहां से आप ज्योतिष की रुचि को ज्योतिष परामर्शक बनने तक ले जाइए।
आप वहां तक जाइए। ठीक और है। अगर आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं तो सर का चैनल जो इनके नाम से है, उस चैनल पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल के सारे वीडियो आप रात में जब एकांत रहें, उस वक्त देखिए। मुझे पूरा विश्वास है, उन वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख जाएँगे, क्योंकि और इतने सहज, इतने सरल तरीके से बताई गई जी हाँ, जी उनकी हाँ। हर वीडियो है। जी सर। सनम सर, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब अपना जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, डाले हैं, और बड़ी सरल भाषा में उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बारी। अब सर यही बात जो सर है मुझे ना। आपकी आपकी स्टाइल एक बहुत अच्छी लगती है सर। मैंने आपके वीडियो देखे। हुँ, आप इतने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं कि बीच में बैठते भी हैं, बीच में उठ करके जाते भी हैं, हुँ, बैठे-बैठे भी बोर्ड दिखाते भी हैं, बड़े हुँ। आराम से पढ़ाते हैं, हड़बड़ी नहीं रहती। और नहीं, 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 हड़बड़ी कुछ में गड़बड़ी होती है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? और नहीं, मेरी क्लास में भी एनवायरनमेंट देखें, मैं बताऊँ, मैं थोड़ा-सा हुँ, सीरियस रहता हूँ। और हुँ, मैं जब अपनी क्लास भी लेता हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट हैं सब जानते हैं। मेरे ग्रुप में 20, 25, 30 लोग रहते हैं। सर, जी, मैं लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने कैमराज़ बंद कर देते हैं। तो मेरी पहली कंडीशन होती है कि आप अपने कैमरा सारे ऑन रखेंगे। क्यों? मुझे पता तो चले मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। भई, आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही? सर, बिल्कुल, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, एक-एक व्यक्ति से मैं पूछता हूँ, ठीक है? सबके कैमराज़ ऑन रहेंगे, 1 डेढ़ 2 घंटे, 2 घंटे भी क्लास चलेगी तो सबके कैमराज़ ऑन रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद उनसे वार्तालाप होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 10 से। मेरे को इमीडिएटली समझ, टीचर है, आपको समझ आ ही जाएगी कि कौन समझ रहा है, जी, कौन नहीं समझ रहा। जी, देखें, सनम सर, आप मेरे को पैसे भी दे रहे हैं, आप हुँ, सर अपना समय भी दे रहे हैं, तो सर कुछ तो लेके जाएँगे ना सर। बिल्कुल, सही बात ठीक है। है? तो को मैं भी, मेरा भी कुछ ड्यूटी बनती है कि सर आप भी तो सीरियस हो, बनिए थोड़ा-सा। अगर 1 डेढ़ जी, 2 घंटे मैं दे रहा हूँ आपको, तो सर आप भी थोड़ा-सा मेरे लिए समय निकालिएगा, ताकि देखें, ब इसमें टीचर की सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सही बात है। इस मामले में मैं डालूँगा अपनी क्लास की 2-4 वीडियोज़ और यूट्यूब में डाल दूँगा, आप देखिए कि हम कैसे बिहेव करते हैं वहाँ, और कैसे लोग प्रश्न, हर स्टूडेंट को सर पूरी इजाज़त है कि जब आप नहीं समझ आ रही ना, आप मेरे को 10 बारी रोकिएगा बीच में, लेकिन बिल्कुल, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल ये आप नहीं है कि भई मैंने अपना लेक्चर दिया, चलता बना, नहीं, ऐसा नहीं है। सीधी बात है, आप जब उनसे सवाल करें तो उनको जवाब आना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। और जो ये पढ़ाया बड़ी उसको, बात है। हाँ, और मैं तैयार हूँ सर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, 10 बारी पूछिए आप, और मैं फ्रस्ट्रेट भी नहीं होता हूँ। सर मेरा तो अनुभव ये रहा है, मैंने भी हुँ, आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। जब मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी के बाद में कस्पल में कदम रखा, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे। हुँ, हुँ। और मैं बहुत फ्रैंकली एक बात कहता हूँ कि आपके वीडियो देखने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई बुक का रेफरेंस लेने की दरकार है। नहीं, नहीं, नहीं। और सर जो वो प एक दिमाग में आ चीज़, गई सारी बातें। हाँ, पुस्तकें भी जो लिखी है ना सर, आप यकीन करिएगा, मेरे हुँ, को पूरा 1 वर्ष लगा ये पुस्तकें लिखने में, और तकरीबन 10 घंटे रोज़ मैं इसको मैंने लिखा है। और जी, इतनी सरल भाषा में है ना सर, जी, जैसे मेरी डे टू डे अपनी हिंदी बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल डे टू डे लैंग्वेज है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बारी समझाया। अगर आप पुस्तक खोल लें, लैपटॉप पे अपना चार्ट बना लें, और जो हुँ, इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फ़ॉलो करें आप, तो जी। 100% आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैसेज आया है, सर का नंबर फिर माँगा जा रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दे। जी हाँ। 9818528724 9818528724। आप व्हाट्सएप पे मैसेज दे कर के अपना संदेश दीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। हुँ, और बात बिल्कुल क्लियर है, चार्ट रीड नहीं होगा, सीखना है तो आपका स्वागत है। जी तो हाँ सर। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। सर आप ये बताइए कि अ, मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट ही काफ़ी आए हैं हुँ, हुँ, और आपको सुनते हैं, क्लास हुँ, में भी सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सुनने के लिए आए हैं, इसका हुँ, मतलब साफ है हुँ। कि आपकी आवाज़ में मिठास कुछ अधिक है।
शुक्रिया 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 सर, शुक्रिया। क्योंकि ज्ञान तो वही सीखे हैं, वहीं पर सीखे हैं, उसके बाद भी आए हैं, इसका मतलब उस मिठास को लेने के लिए आए हैं। तो शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा ये क्रम जारी रहे, हाँ जी, हम हर सप्ताह मिलते रहें श्योर और सर, इस बहाने आपके शिष्यों से भी हमारी मुलाकात होती जी रहे। हाँ। अगली कुछ बारी हमारे स सर जब हम करेंगे ना, तो सर हम हुँ, उसको लैपटॉप पे करेंगे और जी, चार्ट को भी शेयर करेंगे, ठीक है? जी, जो नए भी लोग जुड़ेंगे, उनको भी समझाएँगे, जी। ठीक है? वीकली, हुँ, फोर्टनाइटली जैसा भी आप समझेंगे ना, तो क्या सर बात है सर! हाँ। एक सुनीता जी कोई ल श्रीलंका से जुड़े हैं हाँ, ये हमारी और स्टूडेंट हैं अरे श्रीलंकन वाह, वाह, वाह! हाँ। क्या बात है, क्या बात है! श्रीलंका में सर मैंने बहुत स्टूडेंट पढ़ाए हैं, ठीक है जी, ना? और इसके अलावा यूएसए से भी है, यूके से भी है, कनाडा से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, न्यूज़ीलैंड से भी हैं, सर ते टीचर की दु सबसे दु बड़ी दु दुबई से भी हैं। मैं कह रहा हूँ टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि पढ़ लेने के बाद में भी हुँ, उनके स्टूडेंट हुँ। उन्हें इतना इस रूप में इतनी श्रद्धा और सम्मान के हाँ, साथ नहीं सर बहुत प्यार याद करते हैं, करते हैं, ये बड़ी बहुत बात है सर। बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात रिस्पेक्ट। है क्योंकि आपने उन पर वो मेहनत की है, आपने उनको वो दिया है और हाँ वो जी सर, दिया है उसकी वजह से वो आपके शुक्रिया, लिए इतने कृतज्ञ हैं। ये शुक्रिया। बड़ी बात है और जो नए लोग जुड़े हैं, हुँ, हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के व्यूअर्स जुड़े हैं, हुँ, मैं उनसे एक बार पुनः कहूँगा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि ज्योतिष के इस विशेष विषय में आप जुड़े हैं। आप ये समझिएगा कि आपने अपने ईश्वर की पूजा की है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब प्रारब्ध की गणित है। ज्योतिष हुँ, प्रारब्ध की गणित को पढ़ता है, हुँ, हुँ, ईश्वर के दिए हुए आदेश को पढ़ता है। हुँ, हुँ, इसका मतलब आप भी इस वक़्त कहीं न कहीं ईश्वर की साधना, उपासना कर रहे हैं। इस साधना और उपासना के क्रम को आगे बढ़ाइएगा, सर हुँ, के चैनल में जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ के वीडियोज़ उठाइएगा, एक-एक वीडियोज़ को बड़ी शांति के साथ सुनिएगा और थोड़ा-सा मन अगर आगे बढ़ जाए, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि ज्योतिष से ज्योतिष परामर्शक बनने की कतार में आप खड़े हो जाएँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के इस प्लेटफ़ॉर्म से हृदय से स्वागत करता हूँ। आपने हमारी महफ़िल की शान बढ़ाई है और आप आए हैं, तब हमारे इस प्रोग्राम में, इस बगिया में बाहर आई है शुक्रिया सर। और मैं सर भी अपने सब सब्सक्राइबर या जो मेरे दर्शक हैं सब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े जी, लाड प्यार के साथ उन्होंने मेरा ये चैनल, मेरी बात वार्तालाप को सुना और आगे भी सुनते रहिएगा, ये मेरा बिल्कुल आग्रह है। सुनेंगे और सर कुदरत की बड़ी कृपा रही है कि हुँ। बिल्कुल नेटवर्क भी सही रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन सब बहुत अच्छा कुछ रहा। सब कुछ बहुत अच्छे से सुना जाता रहा। एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें ऐसा कहा गया हो कि भई हम आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा जी हाँ, कुछ जी हाँ। नहीं। जी तो हाँ। सब ईश्वर की कृपा से गणेश जी, लक्ष्मी जी, सही सरस्वती बात, मैया सही की बात। कृपा से सब शुक्रिया। बहुत अच्छा हुआ है। सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सर अगला विषय हुँ। हम किस विषय पर बात करेंगे अगर सर उसको अगले डिकोड कर सकें? हाँ, बिल्कुल करेंगे सर, हम असेंडेंट का प्रॉमिस पढ़ेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। कुंडली में लगन का अध्ययन कैसे किया जाएगा? हुँ, लगन ईश्वर ने लगन को क्या-क्या वरदान दिए हैं, ठीक है? उसका जी, अध्ययन करेंगे हम। एक-एक करके चलिए। फिर सारे हाउसेस को पढ़ेंगे, ठीक 1 है से ना? लेकर के 12 हाउस तक की यात्रा 12 के होगी। 12 यात्रा होगी सर और उसके पहले लगन से लोगों का अक्सर दूसरा जो प्रश्न रहता है, लोग-बाग 2 या 3 कारणों से बेचारे परेशान हैं। एक तो बच्चे की शादियाँ-वादियाँ नहीं हो रही, तो वहाँ माता-पिता दुखी हो जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक सर दूस शादी होने के बाद डाइवोर्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा हाँ, परेशान होते हैं। उससे ज़्यादा है। सेकंड फिर सर बच्चे की एजुकेशन होने के बाद बच्चे को जॉब नहीं लग रहा या जी। फिर जैसा मनचाहा जॉब वो करना चाह रहा है, वो नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो पा रही। तो हुँ। ये 2-3 रहता है सर कारण जो ज़्यादा हैं। इसको देखेंगे कैसे-कैसे हम कर पाएँगे। थोड़ा-सा समापन के मोड़ पर सर एक सवाल आ गया मेरे ज़हन में, वो हाँ, मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो बोलिए, सवाल ये बोलिए। है कि किसी भी हॉरोस्कोप में जैसा कि मैंने कहा कि अ, एक प्लैनेट 2-3 ग्रहों का नक्षत्र बन जाता है। हुँ, हुँ। तो सर उसको हम क्या समझें? उसकी क्या अ, जो वैल्यूएशन है, उसकी जो पावर है, क्या उसको हम डिक्रीज़ समझें? क्योंकि दूसरे नहीं, शब्दों में जब हम ये कहते हैं कि अगर कोई ग्रह किसी का नक्षत्र नहीं है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसको हम पोज़िशनल स्टेटस में खड़ा करते हैं। हुँ, तो हुँ। ये जो डिफ़रेंस है, इसको हम कैसे समझें? देखें सर
एक चीज है कि मान लीजिए कोई ग्रह एक पर्टिकुलर नक्षत्र में है और नक्षत्र वो एक कस्पल पोजीशन में एक से ज्यादा हाउसेज में अपीयर हो गया, हुँ। ठीक है ना? तो ये तो और अच्छी बात हो गई कि सर मैं वो कस्बल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हाँ, रूप में बात कर रहा हूँ, प्लैनेटरी पोज़ीशन में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर हाँ, अगर वो हो गया, उसने जैसे 2-3 प्लैनेट के नक्षत्र बन गया वो। 2-3 प्लैनेट के नक्षत्र बन गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद क्या होगा कि जो कमिटमेंट का प्लैनेट जो सबलॉर्ड है ना, वो तो अलग होगा, जी, तो वहाँ वहाँ उसका रिज़ल्ट बदल जाएगा ना। जी, मान जी, लीजिए जी। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सन जो है मून स्टार में है हुँ, और वीनस भी मून स्टार में है। हुँ, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट दोनों की एक सी होगी जी, और सन अगर मून के स्टार में और मरकरी के सब में है और वीनस मून स्टार में आने के बाद केतु के सब में आ गया तो दोनों का डिफरेंस अलग हो गया ना। हाँ, वहाँ कमिटमेंट केतु कर रहा है, वहाँ कमिटमेंट वीनस कर रहा है, मरकरी कर रहा है। बिल्कुल वो कस्पल में जाकर के वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट आ हाँ, जाएगा, वो कस्पल में आ इफ़ेक्ट आएगा। जाएगा। हाँ, उससे जी, कोई जी, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक प्लैनेट है वो 5 नक्षत्र जो 5 प्लैनेट है सेम नक्षत्र में हो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो कमिटमेंट प्लैनेट है उसको अलग कर देगा। भई वो ऐसा तो है नहीं कि भई कमिटमेंट प्लैनेट भी सेम ही होगा या उसका अगर कमिटमेंट भी सेम हो गया तो फिर फाइनल कन्फर्मेशन में अलग हो जाएगा। जी, जी, जी। ठीक है? इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सर एक प्लेसिडियस सिस्टम में कभी-कभी एक घर आउट हो जाता है, हाँ, कभी एक घर बढ़ जाता है। ठीक है। उसका रीज़न ये रहता है कि सर प्लेसिडियम जब उसकी कैलकुलेशन की जाती है ना, हुँ, तो जब उसकी कैलकुलेशन की जाती है तो उसी के अंदर ही वो कैलकुलेशन के अंदर ही वो एक हाउस की डिसअपियरेंस हो जाती है। सर एक ठीक मैसेज है? आया है कि वो क्या हम सवाल पूछ सकते हैं? तो आप पूछिए, हाँ, हम पूछिए, 10 पूछिए, मिनट पूछिए। रखेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। पूछ सकते हैं, आप पूछिए, मैं अपने सवाल हाँ, बंद करूँगा, मैं आपके सवाल लूँगा। डेफ़िनेटली जी, पूछिए सर, पूछिए, जी, पूछिए। जी, जी। ठीक है? तो वो हुँ, प्लेसिडियस सिस्टम में वो जो हाउस है ना, वो राइज़ ही नहीं करता। वो राशि राइज़ हुँ। ही नहीं करती। ये रीज़न है उसका। तो तो सर जैसे मुझे एक बात बताइए सर, हुँ, जैसे किसी भी कुंडली में हुँ, मेष राशि नहीं है, हाउस हुँ, नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? अब जैसे जुपिटर अब अप्रैल में मेष राशि में आएगा, हुँ, हुँ, तो मेष राशि में 3 नक्षत्र हो गए, हुँ। केतु, वेनस और सन। सन। हाँ, हम जुपिटर के ट्रांजिट को अगर पढ़ेंगे, उस हुँ। पर्टिकुलर जातक की हॉरोस्कोप में, नहीं, नहीं, वहाँ देखिए पर तो सर मेष राशि है ही नहीं। नहीं, नहीं, आप नहीं कर रहे। आप देखें बात क्या कर रहे हैं कि आप जब चार्ट के अंदर मेष राशि नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो किसी भाव की लॉर्ड नहीं बनी, ये जी, कहना चाह रहे हैं, है ना? किसी जैसे भाव की 12 सर हाँ, 12 खाने होते हैं ना, तो कभी देखते हैं ना हम हाँ, कि तो उसमें कई राशि डिसअपीयर हो जाती हैं क्योंकि बिल्कुल, वो साइन राइज़ नहीं करता, ठीक है ना? हुँ, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ट्रांज़िट तो जुपिटर का 1 साल 1 राशि 1 साइन में रहना है हुँ, और ये तो 2 घंटे की बात है। हुँ, भई जब आप लगन की बात कर रहे हो, तो लगन तो सर हर 2 घंटे में चेंज हो रहा है, तो यहाँ बदल जाएगा, तो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है उसके बाद। एक सवाल आया है कि सर क्या सेपरेशन होना पूरे जन्म क्या कर्मों की सज़ा है? तो इसमें सर ऐसा नहीं है, वो तो अगर आपकी कुंडली में अगर वापस हाँ, पुनर्विवाह का योग है, तो हो सकता है। देखें उसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि अब हुँ, देखें जो अभी हमने जब स्टार्टिंग ये किया था, तो हमने कहा था कि आदमी अपने जो जन्म ले रहा है, पूर्व जन्मों के अनुसार है ना? हुँ, जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, उसी के अनुसार इतना लंबा हमने वो भाषण भी दिया था कि भैया जी, 2 बच्चों को जब हमने कंपेयर किया, तो वो वही हुँ, तो था कि जैसे कर्म जी, पिछले जन्म में किए हैं, तो वैसा फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा। अब बिल्कुल। क्यों बोला जाता है कि भई मनुष्य जन्म है जो सभी सबसे बढ़िया जून है? वो हुँ, इसलिए हुँ, कि सर मनुष्य के पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिए, उसका इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, भई, बिल्कुल। आप दुनिया भर के उपायों में जा रहे हो, उसकी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आप। प्रभु की शरण में जाइएगा, ठीक है ना? अच्छे कर्म करिएगा सर, वही सब कुछ काम कर देते हैं, मैंने तो देखा। एक सवाल आया करियर ग्रोथ के लिए उपाय बताइए, तो उपाय तो यहाँ बंद है, सर उपाय तो बताए नहीं जाते। लेकिन रेमेडी हाँ, करिए हाँ, मार्गदर्शन मिल सकता है कि हाँ, हो हाँ, सकता है आप गलत लाइन में डायल कर रहे हो, बस, ये बस, हो बस। सकता है। यह देखिए सर, मार्गदर्शन मिल सकता है कि मैं आपको किस बताता हूँ, क्षेत्र में जाना चाहिए। जी। देखें, हो सकता है अगर आप ओन वेंचर कर रहे हैं, तो आपने फील्ड अलग पकड़ी हो। ठीक है जी। ना? जिस हुँ, फ़ील्ड में आपको जाना चाहिए, आपने वो गलत पकड़ा हो या हुँ, सेकंड क्या है कि आपकी कोई दशा-भुक्ति ऐसी चल रही है, जो हुँ, डेट्रीमेंटल है।
तो जो आपको राइज़ नहीं करने दे रही। वो जब दशा खत्म होगी सर, फल तो तभी मिलेगा। फल ठीक है? तभी अगर मिलेगा। अगर जी, वैसे ही प 50,000 लाख 2 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो कर लें, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जी, सीधा-सा ठीक है? जवाब है। जी, स्पष्ट बिल्कुल। जवाब है सर, ठीक है ना? इसके बाद क्या है कि आपको वो अभी बात किया हमने, ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है, उसका यूज़ करिए। भई हुँ, अगर ये पीरियड ठीक नहीं है, तो सर उसको आराम से बैठ के, ठीक है, हुँ, उसको निकालिएगा, हुँ, ईश्वर का ध्यान करिएगा। हुँ, भई किस ठीक है ना? वो प्रभु तो सबके साथ हैं, वो कुछ हुँ, भी कर बिल्कुल। सकते हैं, उसमें क्या बात? सबसे बड़ी बात है इष्ट पर भरोसा, इष्ट की पूजा जी, आराधना। जी, जी, सबसे बड़ी बात है प्रारब्ध के जो कर्म है उसका फल तो मिलेगा। मिलेगा। ज्योतिष तकदीर नहीं बदलता, ज्योतिष आपको गाइड करता है गाइड कि आपको करता किस है क्षेत्र में हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, क्या जी हाँ, करना जी हाँ। चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सनम साहब। तो दोस्तों ज्योतिष आप जो जो है ना हमारे जी, ये आपकी क्या कहते हैं कि आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, ना? आप बिल्कुल, बिल्कुल। डेस्टिनी बदल नहीं सकते, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर एक छोटा-सा उदाहरण ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने दशाफल की वजह से, ग्रहों की हुँ, दशा की वजह से बहुत परेशान स्थिति में है। हुँ, हुँ। उसका जीवन से विश्वास उठ गया है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उसके नेक्स्ट आने वाली दशा बहुत अच्छी है, हाँ, उसको हाँ, पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो कोई ज्योतिष अच्छे परामर्शक के पास जाए और वो वो उसे वो बता दे कि बस तुम्हारे 2 साल 3 साल कष्ट के हैं, बाकी का जीवन बहुत सुखद है, तो ये बिल्कुल, उसको एक नया जीवन दे देता है। बिल्कुल सर। ये उसके लिए एक वो एक लैंप या लाइट की तरह सामने आ गया उसके सामने, ठीक है? बिल्कुल, एक ज्योति के प्रकार आ गया कि उसको वेट करे थोड़ा-सा और चलिए जैसे इतना समय पहले निकाला थोड़ा और निकाल लें। बाकी हमने बिल्कुल। देखा कि आप करिए चैरिटी करिए, ठीक है ना? आप मंत्रोच्चारण करिए। आप चैरिटी जी, करिए, आप मंत्रोच्चारण करिएगा, हैं? ईश्वर की शरण में इस ईश्वर के चरणों में ध्यान रखिएगा बस और क्या कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जो घटना बिल्कुल, घटित बिल्कुल, होनी है वो बिल्कुल। तो होगी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, नहीं, नहीं वो सर आपको दर्द नहीं देगा। आपको शक्ति मिल जाती है मैं बताऊँ, बिल्कुल, वही, वही सर, वही। ठीक है ना? अगर आप हुँ, मंत्रोच्चारण करते हैं या चैरिटी करते हैं तो वो लोग भी आपके लिए दुआ करते हैं जो आपको जानते भी नहीं। बिल्कुल, सही। ठीक है ना? भई जिसको आपने फ़ीड किया या जिसका आपने ज़रूरत पूरी की, सर उसके मन से भी तो आशीष निकलती है। सर जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ हाँ, दुआ दुआ काम दुआ कर काम जाती करती है। है। और ये सर ये भी एक नियम। मैं मैं सनम सर यही कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी को चैरिटी करें ना, हुँ, ऑलवेज़ देखें मेड को भी हुँ, खाना देना तो सर फ्रेश दें, हुँ। पुराना बासा खाना मत दें जो फेंकना है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल सर। पाप के भागीदार ना बनें और अपनी सर्वेंट्स का तो बिल्कुल ध्यान अच्छी तरह रखें। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। उसका रीज़न है कि सर्वेंट जो है ना, अगर उसका वो खुश रहेंगे तो आपका शनि बहुत अच्छा हो जाता है। समझे? सर सर कई बार ये बताया जाता है हुँ, राहु के उपाय के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हुँ। जिसमें यह बताया जाता है कि जो सफाई कर्मचारी है, हाँ, उनका सम्मान कीजिए, सर उनको बिल्कुल चैरिटी करना दीजिए, मैंने उनको ये चैरिटी बिल्कुल कह रहा हूँ सर और दूसरा है कि सर आप जो भी घर में व्यक्ति आता है सर उसको जल ज़रूर ऑफ़र करें बिल्कुल, और इज़्ज़त के साथ करें, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? सही हर बात, एक को बिल्कुल। जल जो है ना ज़रूर प्रोवाइड करें उसको। कई लोग तो बेचारे पानी पूछने से भी डरते हैं, डरना क्या है? वही मुझे उठना पड़ेगा। सना सर ऐसा होता है ना और बिल्कुल, पर्टिकुलरली बिल्कुल। पर्टिकुलरली बेचारा मेरी औकात से कोई छोटा बंदा आ गया मैं तो बिल्कुल नहीं उठता उसके कहने का ये मतलब हो जाता है। ठीक है? औकात के मुताबिक जो है लोग बिहेव करते हैं। बहुत कड़वा सच आपने कहा है और ये हाँ, बिल्कुल सच है हाँ, और ठीक है इससे ना? अगर हम बचें, तो हाँ, बहुत ठीक सारी है। समस्याओं का समाधान खुद कर बस, सकते बस। हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, कुछ भी नहीं करना, आपने चैरिटी करनी है, दान करना है अपनी हैसियत के मुताबिक और देना उसको है जो पूरेस्ट ऑफ पुअर है, जो जिसको खाया-पिया है, जो आवश्यकता है जिसको जिसको आवश्यकता है। आवश्यकता है, बस, बस, सीधी-सी बस। बात है। आपके हाँ, दिए हुए की जिसको आवश्यकता है, उसको तभी दें। तो उसकी दुआएँ आपको हाँ, मिलेगी। जो पहले खा पी रहा है अच्छी तरह उसको वो क्या करेगा आप? भई मुझे खिलाएँगे तो कुछ होने वाला नहीं है। भई मैं खुद भी खा पा रहा हूँ, ईश्वर ने दे रहा है बहुत, ठीक है। ठीक है? तो हुँ, उसकी हुँ, सेवा करिए जो बेचारा बिल्कुल लाचार है। बिल्कुल। उ तो उसकी दवाइयों का खर्चा हो सकता है, उसके बच्चों की फीस हो सकती है, उसके बच्चों की पुस्तकें हो सकती है, स्टेशनरी हो सकती है, यूनिफ़ॉर्म हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
उसके अभाव में आप उसके साथ खड़े रहें स्वभाव बन करके। जी हाँ, जी। आप उसकी डिज़ायर फुलफ़िल कर दें, ईश्वर आपकी डिज़ायर फुलफ़िल कर देगा। करते हैं सर। एक देखिए कुछ भी ना हो सर, सनम सर, एक मानसिक सैटिस्फैक्शन तो हो जाती है आदमी को। बिल्कुल होता है सर, नहीं होता मे है। मेंटल सैटिस्फैक्शन तो मिलता है ना भई, कुछ भी ना करें आप। फिर कहने का मतलब भई मैंने ये सेवा कर दी, मैं संतुष्ट हो गया इसके लिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हुँ। हाँ जी। आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया और मुझे लगता है हमारे साथ केपी एस्ट्रोलॉजी वाले, भीलवाड़ा वाले एस.के. वाजपेयी साहब से भी शायद जुड़े हैं। ओके उनका सर, नाम बहुत देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ओके। 82 इयर्स ओल्ड अभी उनकी हाँ जी, तबीयत भी नहीं ठीक नहीं थी। मैंने भी आज नाम मैंने सुना है। हाँ, आज मैंने उनको फ़ोन पे कहा था और अगर वो जुड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, उन्होंने शुक्रिया इस वाजपेयी पूरे साहब, शुक्रिया, शुक्रिया और वाजपेयी साहब। उनको सर राजस्थान का केपी कहा जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और मैंने ये नाम सुना है। बिल्कुल हर चीज़ उनके ज़ुबान पे याद रहती है, उस रूप ठीक है से सर, वो चीज़ बोलते हैं। तो ये ठीक है। माँ सरस्वती की कृपा से, हाँ मैया जी, की कृपा से बड़ी अच्छी बात हुई, नीति की बात भी हुई, नैतिकता की बात भी हुई, ज्योतिष के सूत्रों की बात भी हुई जी हाँ सर, जी और हाँ। मुझे विश्वास है जितने लोग भी जुड़े, उनको ये लगा है कि उनके समय का सदुपयोग हुआ है और सनम अगर सर ये हुआ है तो शुक्रिया। फिर हमारी साधना सफल है। हाँ, शुक्रिया तो आपका सर मैं अदा करूँगा आपका आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, क्या संचालन किया आपने। मैं तो सर आपके बुलावे पे पहली बार ही आया हूँ, लेकिन एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया संचालन किया सर। सर मुझे आपका आना और जब अच्छे लोग आ जाते हैं ना, तो हुँ, सर फिर शब्द अपने आप बन जाते हैं। ओके सर, फिर शुक्रिया। सारी चीज़ें स्वतः बहुत, अच्छी हो जाती है। बहुत आप जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आप सब साथ में जुड़े, आपका पुनः दिल से शुक्रिया। मैंने बहुत कोशिश की है जो भी आपके कमेंट थे उनको मैंने उठा कर के दिया है। कुछ कमेंट अगर रह गए हैं तो सर के नंबर हैं, आप नंबर पे अच्छा, संपर्क कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। और मन में ये अन्यथा मत लीजिएगा कि मैंने किसी के कमेंट पढ़े नहीं है, ऐसी मेरा कोई नहीं, मनोभाव नहीं है। मैं आप जुड़े हैं, जुड़ते रहिए और आगे फिर मुलाकात होगी और बात डेफ़िनेट, होगी, इस डेफ़िनेट, बात में ज्ञान बढ़ेगा, इस ठीक बात है। का वादा है। शुभ रात्रि, बहुत-बहुत आभार, मैं भी नमस्कार। सर, मैं जी, भी अपने व्यूअर से एक बारी फिर शुक्रिया करना चाहूँगा उनका। बड़े जी, ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना है, आगे भी आते रहिएगा, प्लीज़। बिल्कुल, अब तो गुरु थैंक यू। का आदेश और हो गया। नहीं अब तो रिक्वेस्ट है सर, मैंने आदेश वाली बात नहीं की, रिक्वेस्ट की न है, नहीं, आपने रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट की है, वो आदेश समझेंगे, चलिए, ये मैं शुक्रिया मानता सर। हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद ब्लेस मी सर। सर। आपका आशीर्वाद बहुत-बहुत चाहिए। आभार, बहुत-बहुत आभार। ठीक है, शुक्रिया। सन